तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो स्टोरी को। तो सोचिए, एक बार के लिए आपके और आपके दोस्तों को समन कर लिया जाता है जिसमें से आपके पास कुकिंग की स्किल निकलती है, जिसके बाद सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये स्किल किसी काम की नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप एक सिंपल लाइफ जीने का फैसला करते हैं और आप जो इस कंट्री को छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी आपको पता चलता है कि इस कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसको जो सील कर दिया गया है, वो भी जो आपके महाराज द्वारा। इसका मतलब आप इस कंट्री को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। जिसके बाद आप कुछ एडवेंचर को हायर करते हैं ताकि वो आपको बाहर निकाल सके और यहाँ पे आप उनके लिए खाना भी बना रहे होते हैं। तभी एक लेजेंडरी मॉन्स्टर आपके पीछे आ जाता है जिनसे वो एडवेंचर नहीं लड़ सकते। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ बंदों को देखते हैं जिनको यहाँ पे समन किया जाता है एक हीरो के रूप में। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी राजकुमारी बोलती कि असल में हमारे ऊपर डेमन किंग ने जो हमला कर दिया है और आप लोग हमारे हीरो हो जो हमें बचाओगे। तभी एक बंदा आगे आता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे आपकी एबिलिटी चेक करनी है और ये सबकी एबिलिटी को चेक करता है। इनके दोस्तों के पास काफी अच्छी एबिलिटी होती है लेकिन जैसे ही मुकोटो की बारी आती है, मुकोटो के पास ऑनलाइन ग्रोसरी की स्किल होती है। तो यहाँ मुकोटो कहता है कि आखिरकार मुझे इतनी बेकार स्किल क्यों मिली है। यहाँ पे मुकोटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते कि महाराज इन सभी को बोलते कि आप सभी हमारी हेल्प कीजिएगा और ये मुकोटो को बोलते कि आप यहाँ पे रह सकते हो जब तक आपके दोस्त डेमन किंग से फाइटिंग करेंगे। जैसे ही डेमन किंग से फाइटिंग पूरी कर लेंगे हम आपको वापस भेज देंगे। तभी मुकोटो बोल रहा होता है कि असल में मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ पे बाहर जाके घूम लूं और एक सिंपल सी जो लाइफ है उसको जी लूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी की जो स्किल है इसलिए मैं यहाँ पे रह के भी कोई काम नहीं करूंगा। तो महाराज बोलते ठीक है आप जाके बाहर घूम सकते हो। जिसके मुकोटो बाहर आ जाता है और ये जो था यहाँ पे कहता है कि मुझे महाराज ने कुछ पैसे भी दिए हैं ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से रह पाऊँ। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे पहले अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा, सभी लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं। जिसके मुकोटो अपने जो कपड़े होता है उनको जो है चेंज कर लेता है। फिर मुकोटो यहाँ पे एक रूम को लेता है और ये जो था इस रूम में आराम कर रहा होता है। तभी एकदम से ये अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को जो है ऑन करता है और यहाँ पे इसको चेक कर रहा होता है और साथ में अपने लेवल को देख रहा होता है और ये बोलता है कि मेरे पास लेवल 1 की स्किल है और साथ में मुकोटो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को यहाँ पे खोल लेता है और यहाँ पे जो होता है कुछ चीजों को बाय कर लेता है और जो चीजें होती हैं वो बड़ी जल्दी यहाँ पे आ जाती हैं। मुकोटो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते कि मुकोटो बिस्किट को जो है यहाँ पे खाना शुरू कर देता है और इसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे मुकोटो कहता है कि मुझे इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा और ये एक बग्गी वाले के पास आ जाता है और ये बोलता है कि आप मुझे यहाँ पे राइड दे सकते हैं। तो बग्गी वाला बोलता है ठीक है मैं तुम्हें राइड दे दूंगा और जिसके बग्गी वाला मुकोटो को बैठा लेता है और यहाँ से जा रहा होता है। जिसके मुकोटो एक मर्चेंट को देखता है और ये बोलता है क्या आपके पास आइटम बॉक्स नहीं है, आप सामान इस तरह से ले जा रहे हैं। तो मर्चेंट बोलता है कि जो आइटम बॉक्स की स्किल है वो जो 1000 पीपल में से किसी एक के पास होती है। मुकोटो बोलता है फिर एपर्जेंट स्किल के बारे में क्या कहना है। तो मर्चेंट बोलता है कि वो तो और अमेजिंग है, वो जो बहुत ही कम बंदों के पास होती है। जो बंदे दूसरे वर्ल्ड से आते हैं उन्हीं के पास इस तरह की स्किल पाई जाती है। मर्चेंट बोलते है क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे पता था, मैं वैसे ही पूछ रहा था। मुकोटो बोलते कि मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, आखिरकार मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मर्चेंट बोलता लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत बेकार है, उसने हमारी जो बाउंड्री है उनको सील कर दिया है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, इसलिए जो बंदे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं इस कंट्री को, इसलिए उसने इसको जो है सील कर दिया है। अब ये सुन के मुकोटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे हम देखते कि मुकोटो आ चुका होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी मुकोटो गिल के पास आता है और ये बोलता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं यहाँ पे जो कंट्री है उसको छोड़ के जा सकता हूँ, क्या आपके कोई बंदा है जो मुझे बाउंड्री पार करवा सकता है। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि हाँ यहाँ पे बंदे हैं। जिसके बाद ये एडवेंचरर को बुलाती है और ये बोलती कि आपको पार करवा देगा बाउंड्री। जिसके एडवेंचरर बोलते कि मेरा नाम विल्डर है और आपसे मिलकर खुशी हुई। मुकोटो बोलते कि मेरा नाम मुकोटो है। जिसके बाद यहाँ पे विल्डर बोलते कि हम लोग कल निकलेंगे। मुकोटो बोलता ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मुकोटो यहाँ पे आ चुका होता है, विल्डर और उसके साथी भी आ चुके होते हैं यहाँ पे और ये ट्रेवल शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहते
कहते कि चलो लंच करते हैं, जिसके मुकोटो कहता है ठीक है मैं आपके लिए लंच जो है बना देता हूँ। मुकोटो इनके लिए लंच बनाता है और यहाँ पे इनको जो लंच होता है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और ये लोग बोलते कि आज से पहले हमने इतना टेस्टी खाना जो है कभी भी नहीं खाया था। मुकोटो बोलते कि आपका शुक्रिया। जिसके बाद ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं और हम देखते कि यहाँ पे कुछ एनिमल भी आ जाते हैं, तो ये लोग इनको मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग सभी एनिमल को मार के जो है खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग उनका जो मीट होता है उसको जो है अलग कर देते हैं और मुकोटो बोलते क्यों ना इस मीट को मैं अपने आइटम बॉक्स में रख लूं। जिसके मुकोटो मीट को जो आइटम बॉक्स में रख लेता है और इसी तरह शाम हो जाती है और फिर से जो मुकोटो होता है वो खाना बनाना शुरू कर देता है। सभी लोग यहाँ पे जो इसके खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और इसका खाना तैयार हो जाता है और ये लोग खाना भी शुरू कर देते हैं और इन बंदों को जो खाना होता है वो जो होता है फिर से बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है और ये लोग खाने को काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एकदम से एक लड़की बोलती कि तुम्हारा खाने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ गई। ये सुन के मुकोटो शौक में आ जाता है और वो खाने को चेक करता है और मुकोटो कहता है कि ये सब उस सामान की वजह से हो रहा है जो मैंने यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से मंगवाया था और ये बोलता है कि मैं अपने खाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। जिसके बाद फिर से ये लोग जो है ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है फिर से रुक जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। अब मुकोटो इनके लिए फिर से खाना बनाना शुरू कर देता है और ये इस बार उस मीट को जो है बना रहा होता है और मीट बनने के बाद सही बंदे उसको जो है खा रहे होते हैं और इनको बहुत ज्यादा ये टेस्टी लगता है और सही बंदे कहते हैं कि आज ये बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा है, मैंने आज से पहले ये खाया नहीं था। तभी एकदम से मुकोटो के पीछे कुछ आ जाता है, ये लोग जो है काफी शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेजेंडरी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो मुकोटो इसको जो है खाना देता है। मॉन्स्टर जो होता है खाता है, जिसके बाद कहता है कि मुझे और चाहिए, जिसके मुकोटो बहुत बार इसको खाना देता है और फाइनली मॉन्स्टर का पेट भर जाता है और मुकोटो यहाँ पे थक जाता है। जिसके मॉन्स्टर कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट बना लो और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें रक्षा करूंगा और तुम मुझे खाना देना। तो मुकोटो को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं होता और ये बोलता ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारी शर्त को मान लेता हूँ और ये लोग कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। जिसके मॉन्स्टर बोलते कि अब तुम्हें मुझे जो है खाना देना पड़ेगा, वो भी जो पूरे 3 टाइम, समझे। फिर मॉन्स्टर बोलते कि अब तुम्हें जो है मुझे एक नाम भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ मुकोटो कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे फ्ले नाम देता हूँ। मॉन्स्टर बोलते कि ये नाम अच्छा है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है फिर से जा रहे होते हैं, सभी लोग इन्हीं को जो है देख रहे होते हैं। तभी जो वेंड्रिस होता है ये बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जो टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि ये एक लेजेंडरी वेपन है, पता नहीं यहाँ पे इसको जो बाउंड्री के अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। वेंड्रिड बोलता है कि बात असल में ये है कि अगर आप यहाँ पे अकेले होते तो यहाँ पे जो है जा सकते थे, लेकिन ये आपके साथ है मॉन्स्टर, तो यहाँ पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फ्ले बोलते हैं कि अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं उसको यहाँ पे मार डालूंगा, लेकिन अभी जरूरी ये है कि मुझे यहाँ भूख लगी है। जिसकी मुकोटो खाना निकाल लेता है और ये जो होता है यहाँ बना रहा होता है, तभी फ्ले यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मेरा खाना तैयार है क्या। मुकोटो बोलते है कि मेरे पास इतना मीट नहीं है जिसमें तुम्हारा खाना बन जाए, अगर तुम्हें खाना है तो खुद लेके आओ। तो यहाँ पे फिल जो होता है निकल जाता है। बाकी एडवेंचरर बोलते कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुमने यहाँ पे एक लेजेंडरी मॉन्स्टर को जो है ऑर्डर दे दिया। तभी हम देखते कि 1 मिनट बाद ही जो फ्ले होता है वो यहाँ पे एक रॉक वर्ड को ले आता है। रॉक वर्ड को देख के ये बंदे कहते ये तो बहुत ज्यादा ही लेजेंडरी मॉन्स्टर है और जो इसके फर है वो बहुत कीमती है। तो मुकोटो बोलते ठीक है आप लोग इसके फर ले लीजिए, लेकिन आप मुझे मीट दे दीजिएगा। तो ये बोलते ठीक है। जिसके बाद ही मुकोटो मीट को जो है यहाँ पे बनाने लग जाता है और यहाँ पे ये सभी को जो है देने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मुकोटो यहाँ पे जो फ्ले है उसके लिए भी मीट बनाने लग जाता है और उसको दे रहा होता है। और हम देखते खाने पीने के बाद ये लोग फाइनली बाउंड्री पहुंच जाते हैं और ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि यहाँ पे सभी सोल्जर जो है तैनात हो चुके हैं। तो वेंड्रिस बोलते हैं कि पहले मैं चेक करके आता हूँ, लेकिन कोई बंदा भी वेंड्रिस की बात नहीं मानता और ये लोग इसको जो है घेर लेते हैं। और यहाँ पे जो कप्तान होता है ये बोलता है कि क्या ये सही में तुम्हारा जो है फेमिलियर है। तो मुकोटो बोलते कि हाँ, और आप लोग चिंता मत लीजिए, ये जो है यहाँ पे इस कंट्री को कुछ भी नहीं करेगा। और मुकोटो फिल को ये बात बोलने को कहता है। तो फिल कहता है कि जब तक मुझे कोई परेशान नहीं करेगा मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो यहाँ सोल्जर बोलता है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको इसको जो है कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो मुकोटो बोलता ठीक है, जिसके फाइनली इनको जो एंट्री मिल जाती है। तो वेंड्रिस बोलते है कि देखो यहाँ का जो नोवेल है अगर उसको पता चला तो वो जो है तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने को बोलेगा, अगर तुम नहीं होगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा। मुकोटो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे ज्यादा दिन तक एक जगह पे नहीं रुकूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे
अपनी जो है दुकान चालू करूंगा। तो ये लोग बोलते कि ठीक है, तुम मर्चेंट गिल्ड को जो है ज्वाइन कर लो। तभी एक लड़की बोलती कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार सकते हो फिल की हेल्प से, तो तुम जो यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लो ताकि तुम अपने जो फर है उनको जो है बेच पाओ। तो मुकोटो काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम यहाँ पे दोनों को ही ज्वाइन कर लो। तो मुकोटो बोलते ठीक है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि हम लोग अब यहाँ से जाते हैं। तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मुकोटो जो है इनको बाय बाय कर रहा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुकोटो मना कर रहा होता है। तभी जो फिल होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो। फिल को देखिए बंदा भाग जाता है। फिर मुकोटो कहता है कि मुझे एडवेंचर गिल्ड और मर्चेंट गिल्ड में दोनों में रजिस्टर करना है। तो मुकोटो यहाँ पे पहले मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाता है और गिल्ड के अंदर आते ही ये कहता है कि मुझे रजिस्टर करना है, लेकिन फिल को देख के सही बंदे शौक में आते हैं। तभी जो लेडी होती है बोलती कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, असल में आपकी जितनी यहाँ पे हाई रैंक होगी उतना जो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुकोटो बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक दुकान चालू करनी है। तो लड़की बोलते ठीक है, आप आयरन रैंक से यहाँ पे जो स्टार्ट कर सकते हैं। मुकोटो कार्ड को ले लेता है और कहता है कि कल हम लोग चलेंगे एडवेंचर गिल्ड के अंदर। जिसके बाद ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। फिल कहता है कि चलो डिनर करते हैं। तो मुकोटो यहाँ पे फिल के लिए डिनर जो बनाना शुरू कर देता है और ये फिर से जो मीट होता है वही बना रहा होता है। यहाँ जो फिल होता है उसको मीट बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिल को खिलाने के बाद मुकोटो खुद भी जो है यहाँ पे खाना जो है शुरू कर देता है और जो खाना काफी अच्छा लगता है। और फिर मुकोटो बेड पे आ जाता है। तभी कहता है क्यों ना मैं कल के लिए यहाँ पे कुछ तैयारी कर लूँ, और ये कुछ सामान को खरीद लेता है। जिसके बाद ये मर्चेंट गिल्ड में आ जाता है और ये बोलते कि सामान मुझे बेचना है। लेडी बोलते कि आप थोड़ा वेट कीजिए और ये लोग सामान को चेक करते हैं। तब ये बोलते कि आपको हमारे जो मैनेजर है वो मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है ये बोलते कि आपका सोल्ड और पेपर बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा कभी भी। मैं आपको इसके बदले में पूरे 10 गोल्ड कॉइन दूंगा, तो आप मुझे दे दीजिए। तो मुकोटो बोलता ठीक है, डील फाइनल हो गई। जिसके बाद ये सारा सोल्ड पेपर यहाँ बेच देता है और मुकोटो पैसे लेके बाहर जो आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। जिसके बाद ये एडवेंचर गिल्ड में जा रहा होता है। एडवेंचर गिल्ड की लड़की इसको फॉर्म देती है और ये बोलती कि प्लीज आप जो इसे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे ये फिल कर देता है। तो लड़की इसको जी रैंक का जो कार्ड होता है वो फेंक के मार देती है और ये बोलती कि अपना जी रैंक का जो क्विज है उसको जो ले लो जाके। तो मुकोटो जी रैंक के जो क्विज है उनको जो लेने आ जाता है और ये हब्स कलेक्ट करने का यहाँ पे क्विज ले लेता है। फिर मुकोटो घर पे आता है। फिल कहता है कि मुझे भूख लगी है। जिसके मुकोटो फिल को जो खाना दे देता है। फिल कहता है कि जो तुम्हारा खाना है वो जो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद ये लोग क्विज को पूरा करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जो हाफ को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुकोटो बोलता है फिल को कि जब तक मैं यहाँ पे हाफ कलेक्ट कर रहा हूँ जब तक तुम शिकार करके आ जाओ। तो फिल जो होता है मुकोटो के ऊपर एक मैजिक स्पेल अप्लाई कर देता है ताकि कोई एनिमल इसके ऊपर हमला ना करे। और जिसके बाद ये कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे बाकी काम निपटा लो। तो मुकोटो यहाँ पे क्विज को जो है देखने लग जाता है और ये बोलते कि चलो काम स्टार्ट करते हैं। और ये हाफ्स को यहाँ पे ढूंढने लग जाता है और फिर हम देखते कि ये हब्स को कलेक्ट करने लग जाता है। और मुकोटो यहाँ पे सभी जो हब्स होते हैं उनको जो एक साथ यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है, वो भी बड़े आराम से। फिर मुकोटो लंच को तैयार करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि मुकोटो बहुत सारा सामान भी मंगवा लेता है और ये खाना बनाना शुरू कर देता है। मुकोटो यहाँ पे जो मीट होता है उसको बनाना शुरू कर देता है और इसको ये यहाँ पे जो उबालना शुरू कर देता है। तभी फिल जो होता है रॉक बर्ड को ले आता है और यहाँ पे फिल कहता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे एनिमल मार रखे हैं, वो जो यहाँ पे जंगल के अंदर हैं। जिसके मुकोटो जो नूडल्स होते हैं उनके ऊपर मीट यहाँ पे गिरा देता है और ये यहाँ पे खाने को देता है जो फिल होता है उसको। तो जो फिल होता है वो उसको ध्यान से देख रहा होता है और एकदम से वो खाना शुरू कर देता है। तो उसको जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और मुकोटो भी यहाँ पे जो खाना होता है उसको एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुकोटो जंगल में आता है और इसको यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिखते हैं। तो मुकोटो सभी जानवरों को अपने आइटम बॉक्स में यहाँ पे जो भरना शुरू कर देता है। मुकोटो बोलता है कि चलो हम लोग अभी चलते हैं। तो फिल बोलता है ठीक है, तुम जो मेरे ऊपर बैठ जाओ ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। और जिसके बाद फिल भागना जो है शुरू कर देता है और फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। बेचारा मुकोटो तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर मुकोटो यहाँ पे आ जाता है एडवेंचर गिल्ड के अंदर और ये अपना जो हाफ होता है उनको जो जमा करा देता है और मुकोटो को यहाँ पे जो पैसे है वो मिल जाते हैं। फिर मुकोटो एनिमल को बेचने के लिए यहाँ पे आ जाता है और जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा कहता है कि जितने भी एनिमल है उनको जो बाहर निकाल
निकाल के रख दो। तो मुकोटो सारे एनिमल को बाहर निकाल के रख देता है और यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुमने तो बहुत सारे जो एनिमल है उनको जो मार दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ इनको जो नहीं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो मुकोटो बोलता है ठीक है, आप मुझे एक ही एनिमल का जो मीट है उसको जो निकाल के दे दीजिए, बाकी सारे मीट को मैं कल निकाल के ले जाऊंगा। तो बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो मीट होता है उसको निकाल के मुकोटो को दे देता है। मुकोटो उसको रख लेता है आइटम बॉक्स में और यहाँ पे आके उसको बना रहा होता है। मुकोटो पहले गैस को निकाल लेता है, जिसके बाद ये मीट को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे जो करना शुरू कर देता है और साथ ही मुकोटो बहुत सारे जो एग होता है उनको भी जो तोड़ के यहाँ पे घुमा रहा होता है। फिल बोलते कि देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। मुकोटो बोलते कि हाँ ये काफी टेस्टी है, जिसके मुकोटो यहाँ फिल को जो खाने को देता है और मुकोटो खुद भी जो होता है यहाँ पे जो खाना होता है उसको जो खाना शुरू कर देता है। मुकोटो को ये मीट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मुकोटो होता है वो फिर से आ जाता है उसी बंदे के पास और ये बोलता है कि यहाँ पे जो पैसे वो रेडी हैं। तो ये बोलते कि हाँ ये रहा तुम्हारा मीट और ये रहे तुम्हारे पैसे, और साथ ही मुकोटो को ये एक जैम भी देता है। जिसके बाद यहाँ पे मुकोटो डील करके बाहर जो है आ जाता है। मुकोटो फिल को बोलता है कि हम लोग ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिल बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर जो है आ जाते हैं। फिर जो मुकोटो होता है वो एक जगह पे आ जाता है और यहाँ पे ये लोग जो फिर से जो खाना होता है उसको जो बनाना शुरू कर देते हैं। इस बार मुकोटो ने बहुत सारा सामान होता है वो भी जो मंगवाया होता है और हम देखते हैं कि मुकोटो सामान को निकाल के यहाँ पे जो खाना है उसको बना देता है। फिल जो होता है यहाँ पे फिर से खाने को खाता है और ये बोलता है कि जो तुम बनाते हो सही में बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, ये जो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है यहाँ पे। तो मुकोटो एक छोटे से पीस को यहाँ फ्राई कर रहा होता है। तभी जो फिल होता है ये बोलता है कि छोटा सा पीस मेरा क्या होगा इससे। मुकोटो बोलते है कि तुम पहले खा के दे देखो। तो जिसके बाद फिल खा के देखता है और इसको काफी अच्छा लगता है और इसी तरह ये बहुत सारा खाना खाता है। फिल बोलते है कि मेरे अंदर काफी एनर्जी आ गई है, मुझे जो हंटिंग पे जाना है। मुकोटो फिल की स्किल को देखता है जो लगातार बूस्ट हो रही होती है। तभी मुकोटो बोलते है कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। तो फिल फिर से जो है बैरियर लगा देता है और जिसके बाद मुकोटो यहाँ पे कहता है कि चलो अब जो सोया जाए और ये अपना बेड यहाँ पे लगा देता है और सोने चला जाता है। यहीं पे हम फिल को देखते हैं जो यहाँ पे दौड़ रहा होता है। तभी ये एक रोग बर्ड को यहाँ पे बड़े आराम से मार देता है और आगे बढ़ रहा होता है और इसी तरह लगातार बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको जो बड़े आराम से यहाँ पे जो निपटा देता है और इसको बिल्कुल भी थकान जो नहीं लग रही होती। नेक्स्ट सीन में मुकोटो इन सभी को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं अब क्या करूँ इनका। इसके बाद हम मुकोटो को देखते हैं जो फिट को खाना बना के दे रहा होता है। जो फिट होता है वो कहता है कि तुम हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाते हो और साथ ही तुमने यहाँ पे मीट के अंदर जो नींबू है उसको निचोड़ा है, उससे खा के तो और ज्यादा मजा आ रहा है। मुकोटो फिट से पूछता है क्या तुम हंटिंग के दौरान यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ फिट कहता है कि हाँ मैं मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग मिली हुई है जो विंड गॉड है उसके हाथों, और यहाँ पे मेरा जो बैरियर है वो भी जो मैजिक से क्रिएट होता है। तो मुकोटो बोलते हैं कि मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिट बोलते हैं कि हाँ कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर माना हुआ तो। फिर मुकोटो चेक करता है और ये बोलता है कि लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत माना तो है। तो फिट बोलते ठीक है चलो हम लोग मैजिक करना यहाँ पे ट्राई करते हैं। फिट बोलते ठीक है तुम पहले यहाँ पे जो मैजिक है उसे महसूस करो और जो तुम्हें स्पेल करना है उसके बारे में सोचो। तो मुकोटो वैसा ही कर रहा होता है और ये एक फायर स्पेल क्रिएट करता है लेकिन वो किसी भी काम का नहीं होता। फिर मुकोटो निराश हो जाता है। फिट बोलता है कि तुम निराश मत हो, तुम मुझे टच करो, तुम्हें यहाँ पे कुछ फील होगा। मुकोटो जो होता है टच करता है और उसको मैजिक फील होता है। फिट बोलता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम कर पाओगे। तो मुकोटो यहाँ पे प्रैक्टिस को स्टार्ट करता है और ये जो होता है यहाँ पे एक फायरबॉल मारता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। फिट बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने मैजिक को इंक्रीज करना है तुम्हें जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जो मॉन्स्टर है उनको मार के। मुकोटो बोलते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लेकिन फिट इसकी बात नहीं मानता और सीधा इसको पकड़ के यहाँ से जो ले जा रहा होता है एक गोबलिन के झुंड के सामने। फिट बोलता है कि तुम्हें इन सभी गोबलिन को मारना है। मुकोटो बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे एक गोबलिन होता है तो मैं सोच भी लेता लेकिन ये तो पूरा गोबलिन का झुंड है। लेकिन फिट मुकोटो की बिल्कुल बात नहीं मानता और वो दहाड़ मार देता है। तो जो गोबलिन होते हैं वो मुकोटो को देख लेते हैं और गोबलिन जो होते हैं मुकोटो को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिट बोलते हैं कि तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी तुम ग्रो होगे। जिसके मुकोटो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे जो गोबलिंग्स होते हैं उनको जो मारना शुरू कर देता है। तभी कुछ गोबलिंग हमला करते हैं लेकिन यहाँ पे फिट ने जो इसके ऊपर बैरियर लगाया होता है तो मुकोटो समझ जाता है कि ये मरने वाला नहीं है। जिसके बाद ही मुकोटो
मुकोटो का कॉन्फिडेंट जो है बढ़ जाता है और ये बोलता है कि अब तो मैं इनसे लड़ाई कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद मुकोटो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये लगातार फायर बॉल का यहाँ पे अटैक करता है। लेकिन इतने अटैक करने के बाद मुकोटो थक जाता है और नीचे गिर जाता है और जो फील होता है वो जो है बाकी को निपटा देता है। जिसके मुकोटो यहाँ पे आँख खोलता है और ये बोलता है गोबलिन कहाँ गए। फिल बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैंने जो है सबको यहाँ पे जो निपटा दिया है। मुकोटो बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। फिल बोलता है लेकिन जो लास्ट वाला फायर बॉल था वो सही में बहुत ज्यादा बड़ा था और काफी अच्छा था। फिर मुकोटो अपनी प्रोफाइल को चेक करता है और इसके पास अब जो एलिमेंट में फायर एलिमेंट आ चुका है। तभी फिट एक गोबलिन को ले आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इसको जो बनाना पड़ेगा। तो मुकोटो कहता है ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। और मुकोटो ऑर्डर करना शुरू कर देता है और इसका ऑर्डर आ जाता है और ये बिस्किट ऑर्डर करता है इस बार। और यहाँ पे फीड के लिए ब्रेड ऑर्डर करता है और फीड ब्रेड को खाता है और ये बोलता है कि ये सही में बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसका फीड बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे जो विंड गॉड है उससे भी जो है ब्लेसिंग मिली है। तो मुकोटो कहता है कि आखिरकार तुम्हें ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है, तुम इतने बड़े मॉन्स्टर हो पहले ही। गॉड ये बहुत ज्यादा गलत बात है, मुझे भी जो है ब्लेसिंग चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे टाउन के बंदे इनको जो है घेर लेते हैं। मुकोटो बोलते हैं कि आप लोग डरिए मत, ये जो है मेरा फैमिलियर है और ये अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके मुकोटो फिर से जो एक नए टाउन में आ जाता है और ये इधर उधर घूमना जो है शुरू कर देता है। और मुकोटो फिट के लिए एक जगह चूज करता है और ये बोलता है कि मैं शहर का जो मैप है वो लेके आता हूँ। और साथ ही मुकोटो फिट के लिए खाना भी रख के जाता है। जिसके बाद मुकोटो पहुंच जाता है मैप लेने के लिए, लेकिन इसको यहाँ मैप नहीं मिलता है। ये ओनर से पूछता है कि मैप है आपके पास, तो ये बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई मैप नहीं है, तुम कहीं और जाके पूछो। जिसके मुकोटो जो होता है घर जा रहा होता है और ये पहुंच जाता है फिल के पास और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं आज भी कुक नहीं कर सकता। और ये जो होता है शॉपिंग करके यहाँ पे फिल को फिर से जो है खाना देता है और फिल जो होता है खाने को काफी जो है एंजॉय कर रहा होता है। और जिसके बाद ये बोलता है कि इस बार तुमने मुझे कुछ अलग चीज खिलाई, ये सही में बहुत अच्छा है। फिर जो मुकोटो होता है वो भी जो होता है यहाँ पे चावल होता है उसको जो है खा रहा होता है और इसको ये बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे मुकोटो एडवेंचर गिल के अंदर जा रहा होता है और ये यहाँ पे गिल के अंदर पहुंच जाता है। तभी ये कुछ बंदों से यहाँ पे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बंदे इससे बात नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एक वेटर को बोलता है कि यहाँ पे कुछ जो है बियर ले आओ, तो वेटर कहती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग इससे जो है दोस्ती कर लेते हैं और मुकोटो कहता है कि मुझे असल में एक मैप चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं ये तो काफी बुरी बात है कि तुम्हारे पास मैप नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जो है मैप है, अगर तुम चाहो तो हम जो है तुम्हें मैप जो है दे सकते हैं। और हमें ये मैप पहले याद है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है इसके बदले में एक गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। मुकोटो इनको एक गोल्ड कॉइन दे देता है। तभी जो बाकी बंदे होते हैं वो मुकोटो के ऊपर हंस रहे होते हैं। मुकोटो पूछता क्या हुआ, तो ये लोग बोलते कि असल में जो तुम मैप ले रहे हो वो जो सिर्फ एक कॉपर कॉइन का मिलता है, उन लोगों ने तुम्हें जो है पागल बनाया है। जिसके मुकोटो यहाँ से जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे एक गोल्ड कॉइन का चूना लग गया। यहीं पे हम देखते कि जो फिट होता है मुकोटो को नीचे गिरा देता है। तो मुकोटो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया। तो फिट बोलता है कि मुझे मछली पकड़ना है। जिसके बाद फिट अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो मछलियों को यहाँ पे मार देता है। मछलियाँ सारी की सारी ऊपर जो आ जाती हैं। तो यहाँ मुकोटो उन सभी को जो इकट्ठा करने लग जाता है और मुकोटो को एक बड़ी मछली भी दिखती है जो बोलता है कि ये फिट के लिए है। जिसके बाद मुकोटो मछली को इकट्ठा कर लेता है और यहाँ पे उसको जो बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये मछली को यहाँ पे जो साफ करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये मछली को यहाँ पे फ्राई करना शुरू कर देता है और ये फिट को खाने को देता है। जो फिट होता है वो मछली को खा रहा होता है और उसको मछली बहुत अच्छी लगती है, मुकोटो को भी अच्छी लगती है। इसी तरह ये दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुकोटो यहाँ पे एक बियर भी पीता है और मछली को एंजॉय करता है और इन दोनों का पेट अब भर जाता है। तभी एक स्लाइम यहाँ पे आ जाता है। मुकोटो बोलता है कि आखिरकार ये बैरियर के अंदर कैसे आ गया। तो फिट बोलता है कि असल में बात यह कि हो सकता है कि ये बैरियर क्रिएट करने से पहले अंदर घुस गया हो। और वैसे भी तुम इतने परेशान मत हो, ये जो एक छोटा स्लाइम है और ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मुकोटो को जो स्लाइम होता है ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है और यहाँ मुकोटो कहता है कि अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो इससे बाकी
मॉन्स्टर मार डालेंगे। तो मुकोटो कहता है कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा। मुकोटो बोलते क्या तुम्हें भूख लगी है? तो यहाँ पे स्लाइम जो है ऊपर नीचे कूदता है। मुकोटो कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम खाते क्या हो। तभी जो स्लाइम होता है वो जो तो मुकोटो की खाली बोतल को उठा के यहाँ पे खा लेता है, जिसके मुकोटो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और मुकोटो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, मुझे अब जो कचरा है उसकी जो यहाँ पे बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। फिल बोलता है इसका मतलब तुम भी जो इसके साथ अपना जो फैमिली कॉन्टैक्ट है वो बनाना चाहते हो। तो मुकोटो कहता है कि हाँ मैं इसके साथ अपना फैमिली कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। जिसके बाद मुकोटो अपना फैमिली कॉन्टैक्ट बना लेता है स्लाइम के साथ और ये बोलता है कि आज से इसका नाम सुई होगा। नेक्स्ट सीन में जो मुकोटो होता है वो यहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मैजिक होता है वो इतना काम नहीं कर रहा होता। फिट बोलता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तुम काफी ज्यादा टाइम लेने वाले हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर से लड़ने चले। मुकोटो बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी लड़ने नहीं जाने वाला और ये आके बैठ जाता है। तभी जो यहाँ पे सुई होता है वो बोतल को खाने लग जाता है। मुकोटो बोलता है कि रुक जाओ। मुकोटो पहले पानी को पी लेता है, जिसके बाद ये बोतल को सुई को दे देता है। सुई जो है बोतल को बड़े आराम से खा जाता है। मुकोटो बोलता है कि अब मुझे जो कचरे हैं उनकी जो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उनको अपने आइटम बॉक्स में डालना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जो फिट होता है ये बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, तुम यहाँ पे कुछ करते क्यों नहीं। तो मुकोटो यहाँ फिट के लिए जो खाना होता है वो जो होता है बना देता है। तो जो फिट होता है वो जो होता है खाने को खाना शुरू कर देता है और यहाँ पे इसको ये काफी अच्छा लगता है और साथ में सुई भी जो है खाने को खाता है और इन दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। मुकोटो इनके लिए बार बार खाना बना के देता है और मुकोटो को काफी अच्छा लग रहा होता है। मुकोटो यहाँ पे इनको डोरा केक बना के देता है और यहाँ पे खुद भी जो है ये खाता है और इसको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जो सुई होता है वो भी केक को खा रहा होता है और इसको भी बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है, जिसके मुकोटो सोने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं कि यहाँ पे जो फिट होता है वो उठ चुका होता है और ये मुकोटो को बोलता है कि तुम उठ के खड़े हो, मुझे जो है तुमसे जरूरी बात करनी है। तो मुकोटो बैठ जाता है। तो फिट बोलते है कल मुझे गॉड का मैसेज आया और वो तुम्हें यहाँ पे जो मैजिक है वो जो देना चाहती हैं, लेकिन अगर वो ब्लेसिंग देंगी तुम्हें जो यहाँ पे उनको जो खाने के लिए जो चीजें हैं वो देनी पड़ेंगी। तो मुकोटो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके मुकोटो सामान को जो यहाँ पे रख देता है और ये प्रेयर कर रहा होता है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो गॉडेस होती हैं वो जो होती हैं इसको उठा लेती हैं और इसको विंड मैजिक का जो पावर है वो दे देती हैं और इसको पावर महसूस हो रही होती है। अब जिसके बाद हम गॉड को देखते हैं जो यहाँ पे केक को जो है खा रही होती है और केक इनको जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये बोलते कि अगली बार मैं और मंगाऊंगी। जिसके बाद हम मुकोटो को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक स्टोन बुलेट बनाता है और हमला करता है। मुकोटो कहता है कि लगता है कि जो ब्लेसिंग है वो जो है काम कर रही है, मुझे जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अब तो। फिर मुकोटो यहाँ पे चॉकलेट को जो है खा रहा होता है, तभी सुई आ जाता है। तो मुकोटो सुई को भी जो चॉकलेट है वो जो दे देता है, जिसके मुकोटो बड़े आराम से बैठा होता है। तभी जो फिट होता है वो हंटिंग करके आ जाता है और ये बोलता है कि तुम कुछ टेस्टी खा रहे थे, मुझे भी खाना है। मुकोटो बोलते कि असल में मैं और सुई यहाँ पे चॉकलेट है वो खा रहे थे। तो यहाँ पे फिट बोलते कि मुझे भी खाना है। तो मुकोटो इसको जो है चॉकलेट दे देता है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग एक डंजन के बाहर पहुंच जाते हैं। तो मुकोटो बोलते कि आखिरकार ये गुफा कैसी है। तो फिट बोलते कि असल में ये जो एक डंजन है। तो मुकोटो बोलते कि डंजन। तो फिट बोलते कि डंजन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे जो मैजिक होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो एक डंजन वहाँ पे जो अपीयर हो जाता है। तो मुकोटो बोलते कि मैं डंजन के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो फिट बोलते कि तुम्हें इस डंजन को क्लियर करना है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग की थी जब तुम्हारी फायर जो एलिमेंट है वो जो है बहुत इंप्रूव हुई थी, तो हम लोग बिल्कुल जो सेम करने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद जो मुकोटो होता है ये बोलते कि तुम पुलिस मुझे छोड़ दो ना, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे फिट किसी की भी नहीं सुनता और ये मुकोटो को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर आ गया तो मैं यहाँ पे उसको संभाल लूंगा। तो मुकोटो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे कुछ खाना जो है खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खाना खाने से मेरी जो पावर है वो जो थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। और ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। फिट बोलते क्या तुम पूरा खाना खाने वाले हो। तो मुकोटो बोलते कि असल में मुझे नहीं पता किससे खाने से कितनी पावर बढ़ेगी, इसलिए मुझे सबको जो है ट्राई करना पड़ेगा। जिसके बाद जो मुकोटो होता है वो जो होता है खाने को खा लेता है और ये देखता है कि इसकी पावर थोड़ी बहुत बढ़ गई है, जिसके मुकोटो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि अंदर जाते ही बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मुकोटो उनको यहाँ पे जो किसी न किसी तरह मार देता है, जिसके बाद मुकोटो अंदर जो जाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अंदर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर इसके पीछे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुकोटो इनको जो है यहाँ पे मार देता है, जिसके मुकोटो नीचे जो है आ जाता है और नीचे आते ही इसको मॉन्स्टर का पूरा झुंड दिखाई देता है। मुकोटो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता
जाता है, लेकिन फिट बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इन सभी को जो है संभाल लूंगा, बस जाकर तुम जितने मार सकते हो उनको जो है मारो, और यहाँ पे जो सुई है वो भी जो है तुम्हारी हेल्प करेगा। जिसके बाद यहाँ पे फिट जो है दहाड़ मारता है और हम देखते कि सभी मॉन्स्टर मुकोटो की तरफ देख रहे होते हैं और ये इसके पास आने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुकोटो जो होता है शील्ड में होता है और जिसकी वजह से कोई मॉन्स्टर मुकोटो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और मुकोटो यहाँ पे सभी को अपने मैजिक से मार रहा होता है और यहाँ पे जो सुई होता है वो भी जो इसकी हेल्प कर रहा होता है मॉन्स्टर को मारने में। तभी जो मेन बॉस होता है वो आ जाता है। मुकोटो तो इसको देख के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पे मेन बॉस मुकोटो के ऊपर हमला करता है, मुकोटो उसके हमलों से बच जाता है और ये ज्यादा स्टोन मैजिक से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोन मैजिक होता है वो ज्यादा काम नहीं करता और मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है। तभी मॉन्स्टर मुकोटो के ऊपर हमला करता है लेकिन बैरियर रोक लेता है। तभी फिट कहता है कि ये अगर ज्यादा हमले करेगा तो मेरा बैरियर इसको जो नहीं रोक सकता है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है मुकोटो को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी जो सुई होता है वो यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और साथ ही सुई जो है ग्लो करने लग जाता है, लेकिन मुकोटो बेहोश हो जाता है। जिसके मुकोटो की आंख खुलती है तो वो डंजन से बाहर होता है और यहाँ पे जो सुई होता है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मुकोटो बोलता है इसका मतलब अब तुम बात कर सकते हो। सुई बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ अब इवॉल्व हो चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अब बात कर सकता हूँ। मुकोटो बोलता है कि तुम तो अब और भी प्यारे लग रहे हो। तो मुकोटो अपना लेवल चेक करता है और ये बोलता है कि मैं लेवल 7 पे आ चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पे फिट आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे भूख लगी थी तो मॉन्स्टर हंटिंग करने गया था। जिसके मुकोटो कहता है ठीक है और मुकोटो ऑनलाइन जो सामान को खरीदना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि ये पहले जो प्याज होता है उनको जो छोटे छोटे टुकड़े करके काट रहा होता है और फिर ये मीट को काटता है और जिसके बाद ये खाना बनाना शुरू कर देता है। जिसके मुकोटो फिट को जो खाना देता है। यहाँ पे जो फिट होता है वो खाने को खाता है और ये बोलता है कि मुझे सही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जो सुई होता है वो भी खाने को खा रहा होता है। यहीं पे हम मुकोटो को देखते हैं जो यहाँ पे फिट के ऊपर बैठा होता है और यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक वुल्फ जो होता है हमला कर देता है जिसके 2 मुंह होते हैं और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिट बोलता है कि तुम चिंता मत लो, लगता है कि इनको पता नहीं कि जो बॉस है वो कौन है। जिसके बाद फिट कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम भाग जाओ, लेकिन मॉन्स्टर नहीं भागते। तो फिट बोलता है लगता है कि ये पागल है। ये कहने के बाद फिट एक मॉन्स्टर को खत्म करता है, बाकी मॉन्स्टर इसका हाल देख के यहाँ से जो है भाग जाते हैं। जिसके बाद मुकोटो फिल के पास जो है दोबारा आ जाता है और फिर हम देखते कि ये लोग एक जगह बैठ के यहाँ पे जो खाना है उसकी जो है तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मुकोटो को तो बहुत डर लग रहा होता है। फिट बोलता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे कोई भी जो है तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, तुम बस यहाँ पे जो डिनर है वो जो है बनाओ। जिसके बाद यहाँ पे मुकोटो कहता है ठीक है मैं यहाँ पे जो डिनर है वो जो है बनाता हूँ और मुकोटो यहाँ पे जो डिनर है वो बनाने लग जाता है और ये बहुत सारे सॉस को भी इस बार खरीदता है और यहाँ पे जो पीसेस होते हैं उनको जो है काट रहा होता है और जिसके मुकोटो सॉस को जो है मिला देता है मीट के अंदर और फाइनली ये जो मीट को यहाँ पे जो है सर्व कर देता है और यहाँ पे जो सुई होता है वो मीट को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इसके लिए मीट नहीं बचा होता। तो ये जो होता है अपने लिए यहाँ पे जो है मीट का जो सैंडविच होता है उसको बना लेता है और खा लेता है और इसी तरह ये लोग फिर से जो सफर होता है उसको जो स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे ही आगे जा रहे होते हैं तभी इनको यहाँ पे हीलिंग वाले जो मशरूम होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो मुकोटो कहता है कि मैं इनको यहाँ पे जो इकट्ठा कर लेता हूँ। मुकोटो इनको इकट्ठा करने लग जाता है, तभी सुई आ जाता है। तो मुकोटो बोलता है क्या हुआ? तो सुई बोलता है कि मुझे मशरूम खाने हैं। तो मुकोटो बोलता है ठीक है खा लेना लेकिन ज्यादा मत खाना। सुई बोलता है ठीक है मास्टर। जिसके बाद सुई मशरूम को खाना शुरू कर देता है और इसको मशरूम बहुत अच्छा लग रहा होता है और सुई जो होता है फिर से ग्लो करना शुरू कर देता है। तो मुकोटो बोलते कि तुम ठीक तो हो ना? सुई बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिल बोलते कि तुम चिंता मत लो, इसे जो कुछ भी नहीं हुआ है, इसके पास बस हीलिंग की एबिलिटी आ गई है। मुकोटो चेक करता है और इसको पता लगता है कि इसके पास हीलिंग की जो एबिलिटी है वो आ गई है। तो मुकोटो बोलते कि आखिरकार ये कैसे हुआ? तो फिट बोलते कि असल में इसने बहुत सारे हीलिंग मशरूम खाए थे इसलिए इसके पास हीलिंग एबिलिटी आ गई है। मैंने ये केस पहले भी देखा था। असल में यहाँ पे एक जो स्लाइम है वो जो बहुत सारा मेटल खाता था और लास्ट में वो जो मेटल स्लाइम बन गया। तो मुकोटो बोलते कि मैं समझ गया, यहाँ पे ये क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार इनके पास कौन सी पावर आ सकती है। वैसे जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी जो इतनी बेकार नहीं है क्योंकि इससे हम जो बहुत सारे मेडिसिन बना सकते हैं। मुकोटो बोलते क्या तुम हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो? सुई जो होता है यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक का लिक्विड होता है उसको जो निकालने लग जाता है। तो मुकोटो एक बोतल को निकालता है और उसको स्टोर कर लेता है और ये बोलता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है और मुकोटो सुई को
बोलता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। तभी हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनके पास एक बर्ड जो है आ जाता है जो ईगल होता है, और ईगल बोलता है कि प्लीज आप जो मास्टर मेरे साथ लड़ लीजिए। मुकोटो बोलता है कि आखिरकार तुम फिल के साथ लड़ना क्यों चाहते हो। तो ईगल बोलता है कि असल में बात यह है कि मेरे जो ग्रुप के बंदे हैं वो जो मुझे अपना लीडर नहीं मानते, इसलिए मैं सोचा कि अगर मैं सर फिल को हरा दूं तो यहाँ पे मैं जो है उनका लीडर बन सकता हूँ। फिल बोलता है ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और जिसके बाद ये लोग लड़ाई को जो है शुरू कर देते हैं। इनकी लड़ाई से बहुत सारी धूल उड़ रही होती है, लेकिन जो ईगल होता है वो जो होता है ऊपर आ जाता है। तभी जो फिल होता है वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक टोर्नेडो बना देता है, और ईगल उसमें फंस जाता है और यहाँ पे हार जाता है। तभी जो मुकोटो होता है वो अपने हीलिंग पोशन को ईगल के ऊपर डाल देता है और ईगल ठीक हो जाता है। ईगल बोलता है कि मैं फिल को जो है कुछ भी नहीं कर पाया। तो मुकोटो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने फिल को एक खरोच बचाई है, इसका मतलब तुम बहादुर हो। तभी ईगल ग्रुप के बाकी सारे बंदे आ जाते हैं और वो इस ईगल को अपना लीडर मान लेते हैं। तभी जो ईगल होता है वो जो होता है मुकोटो को एक पंख देता है और ये बोलता है कि तुम इस पंख को दिखा देना, तुम्हें कोई नहीं खाएगा। फिर जो है रात हो जाती है। मुकोटो यहाँ पे खाने को जो है बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे फिल को जो है खाना देता है। फिल को खाना काफी अच्छा लगता है, जिसके मुकोटो खाने को जो है खा लेता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। ये फाइनली एक जगह पे जो है पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको इंसान दिख रहे हैं और ये लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं। तभी मुकोटो को यहाँ पे कुछ इंसान दिखाई देते हैं जिनको यहाँ पे कुछ बैंडिट्स ने पकड़ लिया है। तो मुकोटो फिल को बोलता है कि तुम्हें उनको बचाना पड़ेगा। तो फिल बोलता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जो डाकू होते हैं वो यहाँ पे मर्चेंट्स को पकड़ चुके होते हैं और उनसे हथियार मांग रहे होते हैं। तभी फिल यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत तेजी से चीखता है, जिसके बाद ये बोलता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अपना जो वेपन है उसको जो यहाँ पे फेंक दो। सही बंदे ऐसा ही करते हैं। तभी यहाँ पे जो मर्चेंट होता है ये बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी जो जान है वो बचा ली है। तो मुकोटो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमको जो पास वाला शहर है वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो मर्चेंट बोलता है ठीक है। यहीं पे हम मुकोटो और बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे शहर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो है चलते चलते अब जो है शाम हो चुकी है, इसलिए ये लोग रुकने का जो है तय करते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे जो है रुक जाते हैं। यहाँ पे जो मुकोटो होता है वो यहाँ पे साइड में आ जाता है और फिल के लिए जो खाना है उसको जो है बनाना शुरू कर देता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम क्या खाओगे। तो फिल बोलता है कि मैं मीट खाऊंगा, और तभी सुई बोलता है कि मैं भी मीट खाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए मीट बनाता हूँ, और मुकोटो मीट के छोटे छोटे पीसीस करने लग जाता है और उनको यहाँ पे जो बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ये जो है सबको दे रहा होता है और इसकी खुशबू जो होती है चारों तरफ फैल रही होती है। तभी जो मर्चेंट होते हैं और उसके साथी होते हैं उनको जो है खुशबू आने लग जाती है और वो लोग इसका पीछा करते हैं और सही बंदे मुकोटो के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो मुकोटो होता है वो इनको मीट ऑफर करता है, जिसके बाद सही बंदे मीट को ट्राई करते हैं और इनको बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है। जिसके बाद बंदे बोलते कि देखो तुमने आज अच्छा काम किया, इसलिए तुम यहाँ पे जो आराम करो और हम लोग जो नजर है वो जो है रख लेंगे। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली ये लोग जो है टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं और मुकोटो को ये टाउन बहुत ज्यादा ही बड़ा लगता है। और जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि इस टाउन के अंदर हम लोग बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। मुकोटो देखता है कि जो चोर है उसको जो है जेल में बंद किया जा रहा है। तो यहाँ मर्चेंट बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से जो चोर है वो पकड़े गए और वो जो है वो जेल में जा रहे हैं। तभी जो एडवेंचरर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे आपको जो है गिल के अंदर जाना था ना, तो बोलता है कि मैं आता हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं गिल के अंदर। मुकोटो बोलते कि मैं एक जी रैंक का एडवेंचरर हूँ और साथ ही मुझे जो है मॉन्स्टर की स्किन भी जो है सेल करनी है। तो ये लोग बोलते कि अगर तुम्हें कुछ सेल करना है तुम जो हमें ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग जो है तुम्हारा सामान बिकवा देंगे, लेकिन क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन कौन से एनिमल है। तो मुकोटो बोलता है ठीक है, जिसके मुकोटो सभी जो वर्ड्स होते हैं उनको जो निकाल देता है। जिसके बाद ये सही बंदे यहाँ पे जो आ जाता है उस बंदे के पास जो इसका मीट निकालने वाला है और वो बंदा इन सभी एनिमल का मीट और स्किन अलग कर देता है और ये बोलता है कि ये बहुत कीमती है। तब एक एडवेंचर आता है और ये बोलता है कि वैसे लास्ट नाइट हमने जो मीट खाया था क्या वो इन्हीं का था। मुकोटो बोलते है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लास्ट नाइट तुमने जो मीट खाया था वो असल में रॉक वर्ड का था। रॉक वर्ड का नाम सुनते ये लोग शौक में आ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे हम लोग जो इतनी कीमती चीज खा रहे हैं। जो रॉक वर्ड है वो सिर्फ नोबल बंदे खाते हैं
हैं और आपकी वजह से हमें खाने को मिला, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हमने आपका सारा मीट खा लिया था। तो मुकोटो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी एवेंजर बोलता है कि ठीक है, रिटर्न के अंदर अगर आपको इस कंट्री के अंदर कुछ भी जरूरत पड़े तो प्लीज़ आप मुझे बुलाइएगा, मैं यहाँ पे आपका काम करवा दूंगा। मुकोटो बोलता है ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। जिसके अब मुकोटो होटल को लेता है और यहाँ पे सो रहा होता है। तभी गॉड बोलती कि तुमने मुझे जो यहाँ पे जो स्वीट है वो ऑफर नहीं किए। तो यहाँ पे मुकोटो स्वीट को जो सर्च करने लग जाता है और इस स्वीट को खरीद लेता है और ये प्रेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे गॉड स्वीट को जो ले लेती हैं और स्वीट लेके ये बहुत खुश होती हैं। जिसके मुकोटो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो क्विज है वो लेने वाला हूँ। तो फिल बोलता है कि तुम जो गोबलिंग है उसको जो मारने वाला क्विज है वो ले लो, इससे जो तुम्हारी रैंक है वो जो बढ़ जाएगी। तो मुकोटो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं लेने वाला। तो फिल बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। और बड़ी जिद करने के बाद ये लोग जो है इसको फाइनली ले लेते हैं और मुकोटो क्विज को लेके आ जाता है और ये बोलता है कि हमें पूरे गोबलिंग के झुंड को मारना है। तभी यहाँ पे कुछ गोबलिंग को दिखाई देते हैं और ये लोग उसके ऊपर जो हमला करना शुरू कर देते हैं। और इन गोबलिंग को मारने के बाद ये लोग और आगे जा रहे होते हैं बाकी गोबलिंग को मारने के लिए। और हम देखते कि यहाँ पे ये लोग बहुत सारे गोबलिंग को मार देते हैं। फिल बोलते हैं कि जल्दी करो, तुम इनके सबके जो कान है वो जो है काट लो ताकि हमें यहाँ पे जो है सबूत मिल सके। तो मुकोटो मना कर रहा होता है लेकिन फिल उसको जो है जबरदस्ती करता है। तो मुकोटो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो कान है उनको जो है काट पाता है। जिसके बाद मुकोटो बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग इनकी बॉडी का क्या करने वाले हैं। तो यहाँ फिल बोलते हैं क्यों ना हम इनको जला दे। तो मुकोटो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है काफी खतरनाक हो सकता है। तभी यहाँ पे जो सुई होता है वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पे सभी जो मोस्टर होते हैं उनको जो है गायब कर देता है। और ये देख के तो मुकोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा तो खाने का, मुझे भूख लगी है। तो मुकोटो फिल को यहाँ पे जो है खाने को देता है। तो फिल जो होता है खाने को खा रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा ही ये जो है अच्छा लगता है। तभी जो मुकोटो होता है वो सभी कान को गिल के अंदर ले आता है। लड़कियां जो है कान को यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर रही होती हैं। तभी एक लड़की बोलती कि आपको जो गिल मास्टर है वो जो मिलना चाहते हैं। तो मुकोटो गिल मास्टर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि तुम्हारा स्वागत है, मैं देखा कि तुमने बहुत सारे जो गोबलिंग्स है उनको जो मार दिए हैं। मुकोटो बोलते कि हाँ, मैंने यहाँ पे जो गोबलिंग का टाउन है उसे जो है खत्म किए हैं। तो जिसके बाद गिल मास्टर बोलते ठीक है, तुम्हें जो इसके लिए इनाम मिलेगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम्हारे फैमिलियर ने यहाँ पे जो है काफी अच्छा काम किया है। मुकोटो बोलता है कि अच्छा, इनको पता लग ही गया। तभी जो सुई है वो भी बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि सुई ने भी काफी मोस्टर को मारा था यहाँ पे। गिल मास्टर बोलते कि एक स्लाइम। मुकोटो बोलता कि हाँ, ये जो है मेरा फैमिलियर है और ये बहुत ज्यादा ही यूनिक स्लाइम है। गिल मास्टर बोलते कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हो। गिल मास्टर बोलते कि जिस रीजन के लिए मैं तुमको यहाँ बुलाया था अब मैं उनको बताता हूँ। जिसके बाद ये बोलते कि यहाँ पे जो नोबल बंदे हैं वो चाहते कि तुम इस कंट्री में फ्रीली जो रह सकते हो, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के पास फिड जैसा इतना बड़ा महान मॉन्स्टर होगा तो हमारी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री हमला भी नहीं कर सकती। ये सुन के मुकोटो बहुत खुश होता है और ये बोलता है कि फाइनली मैं जो यहाँ पे फ्रीली रह सकता। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि वैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हारी जो रैंक है वो जो बढ़ा दूं, क्योंकि तुम्हारे पास फिल जैसा इतना बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जो कुछ क्विज को पूरा करना पड़ेगा। तो मुकोटो बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे किसी मॉन्स्टर से फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ। गिल मास्टर बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, ये रिक्वेस्ट तुम्हारे जो है फैमिलियर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जिसके मुकोटो बोलते कि मैं यहाँ पे कुछ एनिमल की जो स्किन है उनको जो है बेचना चाहता हूँ, कि आप लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये लोग जो है स्किन बेचने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। तो मॉन्स्टर को देख के जो बंदा यहाँ पे इनको काट रहा होता है ये बोलता है कि ये सारे मॉन्स्टर एस रैंक से भी ऊपर वाले मॉन्स्टर हैं और मैंने आज से पहले इतने खतरनाक जो मॉन्स्टर हैं उनको जो कभी भी नहीं देखा है। तभी जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कल तुम अपना जो सी रैंक का कार्ड है वो जो ले जाना। मुकोटो बोलता है ठीक है। जिसके मुकोटो घर पे आ जाता है और यहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर क्या बनाना है। जिसके बाद ये तय कर लेता है और बनाना शुरू कर देता है और जो सुई है वो मुकोटो को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका खाना तैयार हो जाता है और ये लोग खाना शुरू करते हैं और इनको खाना बहुत टेस्टी लगता है और मुकोटो भी खाना खा रहा होता है और साथ ही अपने बियर को जो है एंजॉय कर रहा होता है और इसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और खाना खाने के बाद ये लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले मुकोटो प्लेट्स को जो है साफ कर रहा होता है। तभी मुकोटो देखता है कि फिल को यहाँ पे दिक्कत हो रही है सोने में, क्योंकि जगह बहुत छोटी है और साथ ही जो फिल है वो जो किसी बेड के ऊपर भी नहीं है, ये जो है जमीन पे लेटा हुआ है। जिसके मुकोटो कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये एक बेड को निकाल लेता है और जो फिल होता है उसको ये बेड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बड़े आराम से यहाँ पे जो सो जाता है। इसके बाद
बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो मुकोटो होता है वो जो होता है सिल्वर कार्ड ले लेता है और वो काफी खुश होता है। और मुकोटो को यहाँ पे जो पैसे हैं वो भी जो मिल जाते हैं, लेकिन इतने पैसे देख के मुकोटो डर रहा होता है कहीं उससे कोई छीन ना ले। गिल मास्टर बोलते कि चलो अब जो क्विज की बारी है। असल में यहाँ पे जो वुल्फ है वो जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और साथ में एक लिजार्ड परेशान कर रहा है। तो फिल बोलते कि जो वुल्फ है उसका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो गिल मास्टर बोलते हैं कि आपका टेस्ट सही में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम लोग जो मीट है उसको जो आधा आधा शेयर कर लेना। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बाहर जो आ जाते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। मुकोटो कहता है कि आज की रात हम जो है यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और हम लोग कल निकलेंगे मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो फिल बोलता है ठीक है। जिसके बाद मुकोटो मर्चेंट की दुकान के सामने आ जाता है और मुकोटो मर्चेंट को बोलता है कि आप कैसे हो। तो मर्चेंट बोलता है कि मैं ठीक हूँ। मर्चेंट बोलता है कि आप क्या देखने आए हैं। तो मुकोटो बोलता है कि एक बैग, जिसके मुकोटो को यहाँ पे बहुत सारे बैग दिखाए जाते हैं। तो मुकोटो बोलता है कि असल में मुझे सुई के लिए बैग लेना है, क्यों ना वही देख ले। और मुकोटो सुई को बाहर निकालता है और जो सुई होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बैग को चूज कर लेता है। मुकोटो कहता है ठीक है मुझे ये बैग दे दीजिए। और मुकोटो यहाँ पे कुछ और चीजों को भी देखता है और साथ में शूज को भी देखता है और ये कहता है कि मुझे शूज भी चाहिए। तो मर्चेंट बोलता है ठीक है। जिसके मर्चेंट सभी चीजों को बाहर निकाल देता है और ये बोलता है कि आपके लिए आज ये फ्री है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी और साथ ही हम लोगों ने आपका जो खाना है वो भी खा लिया था। तो मुकोटो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मर्चेंट बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, अगली बार आपको जो इसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपके लिए फ्री है। जिसके मर्चेंट बोलते हैं कि मैं सुना है कि आपके पास ब्लैक पाइथन का जो स्किन है वो है, क्या आपके पास अभी भी है। तो ये बोलते कि नहीं मेरे पास वो स्किन नहीं है, मैंने एवेंजर गिल्ड में बेच दिया। तो मर्चेंट बोलते कि प्लीज अगली बार अगर आप उसे हंट करेंगे तो हमारे लिए ले आइएगा, मैं उसे खरीदूंगा क्योंकि उसके सामान बहुत हाई प्राइस में मिलते हैं। तो मुकोटो बोलता है ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं उसे हंट करूंगा मैं सबसे पहले आपके पास ही लेके आऊंगा। जिसके बाद ये लोग अब जो दोबारा घर की तरफ जा रहे होते हैं और मुकोटो यहाँ पे आके जो खाना होता है उसको जो बना रहा होता है। और खाना बनाने के बाद ये जो होता है फिड को खाना जो है दे देता है। फिड और सुई को खाना फिर से जो है बहुत अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद ये लोग जो है यहाँ पे सोने के लिए चले जाते हैं और जो मुकोटो होता है वो अपने लिए खाना जो है बनाना शुरू कर देता है और वो खाने को यहाँ पे जो है इंजॉय कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो मुकोटो होता है वो हंटिंग करने के लिए आ जाता है और वो लोग जो लिजार्ड है उसको जो है ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे जो फिल होता है वो दौड़ रहा होता है। और ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं यहाँ पे जो लिजार्ड की गुफा होती है उसके अंदर। और ये लोग देखते हैं कि जो लिजार्ड है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो एक मिथ्री लिजार्ड है। मुकोटो बोलते हैं कि मैंने पहली बार किसी मिथ्री लिजार्ड को देखा है, मुझे लगा कि ये सिर्फ कहानियों में है। तो रे बोलते हैं कि असल में बात यह है कि यहाँ पे इसने बहुत सारा मिथ्रिल खाया है जिसकी वजह से ये मिथ्रिल लिजार्ड बन गया है। जिसके बाद फिड अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लिजार्ड को जो खत्म कर देता है। और यहाँ पे जो लिजार्ड होता है उसको अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है और यहाँ पे मुकोटो बहुत सारा जो मिथ्रिल होता है उसको उठा रहा होता है और ये बोलता है कि इससे मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ और साथ ही मैं इससे आर्मर जो है बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फिट होता है ये बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम आर्मर बनाने वाले हो। तो मुकोटो बोलता है कि हाँ। तो फिट बोलते है कोई भी आर्मर मेरे जो बैरियर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझे ना। तो मुकोटो बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। तो फिट बोलते है कि चलो ठीक है हम लोग जो नेक्स्ट जो क्विज है उसके ऊपर जो चलते हैं। मुकोटो बोलते है इतनी जल्दी। तो फिट बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे उसका जो मीट खाना है। और जिसके बाद मुकोटो यहाँ पे जो चला जाता है फिट के साथ और हम देखते कि मुकोटो और फिट पहुंच जाते हैं वुल्फ के जो एरिया पे और इनको पूरा वुल्फ का जो एरिया है उसको जो खत्म करना होता है। फिट बोलते है कि तुम यहीं पे रुको, मैं यहाँ पे उनको जो मार के आता हूँ। और यहाँ पे हम देखते कि फिट जो पूरे एरिया को जो खत्म कर देता है। मुकोटो ये देख के बहुत चौंक जाता है और वो इन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। तभी यहाँ पे स्लाइम बोलता है कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और वो छोटे छोटे स्लाइम बन जाता है और ये वुल्फ को ले जा रहा होता है आइटम बॉक्स की तरफ। इसी तरह जो फिल होता है वो भी जो होता है हेल्प कर रहा होता है आइटम बॉक्स में डालने में को। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो सैंडविच है उसको जो बना के खा रहे होते हैं और इनको सैंडविच बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे मुकोटो जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा होता है। तभी सुई बोलता है कि मुझे भी पीना है। तो मुकोटो इसको भी जो पीने को देता है। तो सुई जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक को पीता है और इसको ये सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिट बोलते कि मुझे पीना है। तो
तो यहाँ पे मुकोटो उसको भी देता है। तो फिर इसको पीता है तो इसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर मुकोटो गिल में आ जाता है और यहाँ पे गिल वाला बंदा इसको चेक करता है और ये बोलता है कि इसको कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर ये बहुत कमाल का है। अगर हम लोग रिकॉर्ड की माने तो इस तरह का मॉन्स्टर लास्ट 400 साल पहले यहाँ पे जो देखा गया था। गिल मास्टर बोलते कि तुम्हें इसके लिए पूरे 5000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, लेकिन आज नहीं, मैं पहले महल में जाऊंगा और वहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट दूंगा। बेचारा जो मुकोटो होता है वो तो काफी डरा होता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। जिसके बाद मुकोटो बहुत सारे वुल्फ को भी निकालता है और ये बोलता है प्लीज आप इसका मीट दे दीजिए। जिसके बाद ये लोग मीट को लेके यहाँ से जो जा रहे होते हैं और हम देखते कि ये घर पे आ जाते हैं और मीट को बनाना जो शुरू कर देते हैं। मुकोटो मीट को काटता है और उसके ऊपर नमक जो गिरा देता है और जिसके बाद वो उसको जो फ्राई करने लग जाता है और ये बन के जो तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो ये तीनों होते हैं ये मीट को खाते हैं और इन तीनों को जो मीट होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और यहाँ पे ये लोग इसी तरह मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद मुकोटो प्लेट को जो साफ कर रहा होता है और फिर हम देखते कि ये सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जो गॉड होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रही होती हैं। तभी यहाँ मुकोटो वो सभी चीज़ें उनको जो दे रहा होता है। तभी जो बाकी गॉड होती हैं वो आ जाती हैं और ये बोलते कि ये बहुत गलत बात है, तुम जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले रही हो, हमें ये चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे गॉड बोलते कि मैंने इसको ब्लेसिंग दी है इसलिए मुझे ये चीज़ें दे रहा है। तो ये लोग बोलते ठीक है हम भी इसको ब्लेसिंग देंगी। मुकोटो बोलते कि आखिरकार मुझे इतनी सारी आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ पे गॉडेस बोलते कि हम भी तुम्हें जो यहाँ पे ब्लेसिंग देना चाहती हैं ताकि तुम्हारी पावर यहाँ पे जो बढ़ जाए। मुकोटो बोलते कि मेरे पास पहले ही ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे गॉडेस बोलते कि तुम हमारी ब्लेसिंग लोगे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा और यहाँ पे गॉडेस इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं और इसको ब्लेसिंग जो दे देती हैं। तभी जो वाटर गॉडेस होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं और ये बोलती कि मेरा क्या होगा, मैं तो इसको ब्लेसिंग नहीं दे सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो फोटो होता है ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे जो वाटर मैजिक है उसकी जो कोई जरूरत है। ये बात सुन के यहाँ पे गॉडेस और दुखी हो जाती हैं और ये जो होती है रोना शुरू कर देती हैं। तभी जो मुकोटो होता है ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिए और आप मेरे यहाँ पे जो फैमिलियर है उसको जो यहाँ पे ब्लेसिंग दे दीजिए। तो गॉडेस जो है सुई को ब्लेसिंग जो है दे देती हैं, वो भी जो है वाटर की ब्लेसिंग। जिसके बाद यहाँ पे जो मुकोटो होता है वो जो होता है लेट जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मुकोटो अपने मैजिक को चेक कर रहा होता है और इसको ये मैजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी मुकोटो सुई को बोलता है कि तुम भी मुझे अपना मैजिक दिखाओ। तो जो सुई होता है वो भी जो होता है अपना वाटर मैजिक दिखाता है और वो पूरे जो पेड़ होता है उसको जो यहाँ पे तोड़ देता है। मुकोटो बोलता है कि सुई तुम तो सही में एक जो मास्टर बन चुके हो। जिसके बाद सुई यहाँ पे जो शर्माने लग जाता है। मुकोटो यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देता है। फिर बोलते कि मैं हंटिंग करने जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे मुकोटो एक जो घर बना देता है और फिर हंटिंग करके वापस आ जाता है और वो ब्लैक कोबरा ले आया होता है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और सुई भी कहता है कि मुझे भूख लगी है। यहीं पे जो मुकोटो होता है वो सो के उठ चुका होता है और हम देखते कि यहाँ पे ये जो बाहर आ जाता है और ये मैजिक से जो घर होता है उसको भी जो गायब करने लग जाता है। तभी जो यहाँ पे फिल होता है ये बोलता है कि मैं हंटिंग करने जा रहा हूँ। तो मुकोटो बोलते कि तुम्हें आखिरकार हंटिंग क्यों करनी है, हमारे पास जो मीट है वो जो है बहुत सारा है, इसलिए तुम्हें हंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है कुछ दिन आराम कर लो। तो यहाँ पे फिल कुछ भी नहीं बोलता। जिसके मुकोटो पहुंच जाता है यहाँ पे जो मीट है उसको लेने के लिए। तो मुकोटो के यहाँ पे जो मिथ्रिडिया के पैसे हैं वो भी जो है मिल जाते हैं। जिसके मुकोटो और भी मॉन्स्टर को निकालने लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे इसकी भी जो स्किन चाहिए। तो बंदा बोलता है ठीक है तुम्हें बाद में इसकी जो स्किन है वो जो मिल जाएगी। तो मुकोटो कहता है ठीक है। जिसके बाद ये खाना खाने के लिए यहाँ पे जो आ जाते हैं और मुकोटो एक नई मशीन को निकालता है खाना बनाने के लिए और ये इसके अंदर मीट को डालता है और यहाँ पे इसको गोल घुमाता है और जो मीट के पीसीज है वो बाहर आने लग जाते हैं। जिसके बाद सुई भी इसको ट्राई करता है और बहुत सारे जो मीट होता है उसको जो है बाहर निकाल लेता है। इसके मुकोटो बाकी जो काम होता है उसको जो है करना शुरू कर देता है और ये बहुत सारे जो सॉस होते हैं उनको भी जो है मिला रहा होता है मीट के अंदर। और फाइनली हम देखते कि सॉल्ट पेपर को ऐड करता है और यहाँ पे मीट को मिक्स कर रहा होता है और उसका जो है एक गोला बना लेता है और जिसके बाद ये उसको जो है फ्राई करता है और यहाँ पे 2 बार फ्राई करने के बाद ये मीट को फाइनली जो है सर्व कर देता है और ये तीनों मीट
को जो लगातार यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे होते हैं और इनको बहुत मजा आ रहा होता है और इनका खाना खत्म हो जाता है। तो जो मुकोटो होता है वो यहाँ पे नहा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका साबुन बिल्कुल भी झाग नहीं दे रहा। तो ये नए साबुन खरीदने का सोचता है और साथ ही कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कर लूँ और यहाँ पे साबुन जो निकाल लूँ। और ये कहता है क्यों ना मैं साबुन खरीद के इस दुनिया में बेचूं और शैम्पू भी। और ये बिल्कुल वैसा ही करता है और जिसके बाद ये मर्चेंट के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि मैंने आपके से प्रॉमिस किया था कि मैं स्किन लेके आऊंगा और मैं स्किन लेके आ गया हूँ। मर्चेंट बोलता है कि मैं आपको इसके $15 दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे मुकोटो बोलता है कि मुझे भी आपको जो एक सामान बेचना है क्योंकि मैं भी एक मर्चेंट हूँ। और ये यहाँ पे शैम्पू को दिखाता है। वो मर्चेंट जो होता है इसको सूंघता है और ये बोलता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मुकोटो बोलता है कि अगर इसे आप सर में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएंगे। तो मर्चेंट बोलते हैं कि आपने मेरी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी। असल में मेरे यहाँ पे जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो आने वाली थी और मैं सोच नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं अपनी वाइफ को क्या दूं, क्योंकि मैंने उससे पहले बहुत सारी ज्वेलरी दे रखी थी, इसलिए वो कुछ अलग चीजें मांग रही थी। लेकिन आपने ये सब दिखा के मुझे जो है काफी अच्छा यहाँ पे जो तोहफा दिया है, क्योंकि मेरी जो बीवी है उसको नहाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुकोटो बोलते क्या आपके पास ये बाथटब है? तो मर्चेंट बोलते कि हाँ मेरे पास बाथटब है, क्योंकि मेरी बीवी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी तो मैं एक लेके आया था। मुकोटो बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं उस बाथटब को देख सकता हूँ? तो मर्चेंट बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद यहाँ पे मुकोटो उस बाथटब को देख रहा होता है और ये बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे सही में इस बाथटब को लेना है। तो मर्चेंट बोलता है क्यों ना मैं आपको इसके जस्ट सेलर से मिला दूं। तो ये बोलता है ठीक है। मर्चेंट बोलते है कि आज रात को मैं इसको ट्राई करूंगा और मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये बोलता है ठीक है और जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मुकोटो शॉप में जो आ जाता है, लेकिन इस बार एक लेडी इसका हाथ पकड़ लेती है जो मर्चेंट की बीबी होती है और मर्चेंट की बीबी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरा नाम मीरा है। तो जिसके मर्चेंट बोलते कि मुझे माफ करना है, इसको जैसा कुछ पता चल गया। तो मीरा बोलती कि हाँ क्योंकि मुझे कल डाउट हो रहा था कि आखिरकार ये इतना अच्छा स्मेल क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद मैंने इनसे जो सामान है वो जो छीन लिया और यहाँ पे खुद पे जो अप्लाई किया। आपका जो शैम्पू है वो सही में बहुत अच्छा है, मेरी जो फ्रेंड्स है वो भी जो इसको ट्राई करना चाहती हैं, इसलिए आप हमें बहुत सारा शैम्पू दे दीजिए। तो मुकोटो बोलते ठीक है मैं आपको बहुत सारा शैम्पू दे देता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो मुकोटो होता है वो घर पे आ जाता है और यहाँ पे फिल बोलते क्यों ना हम लोग अब जो है डंजन के अंदर चलें, क्योंकि जो तुम्हारा काम है वो खत्म हो गया है। तो मुकोटो बोलते कि नहीं अभी जो एक काम बाकी है और मैं अभी यहाँ पे जो आता हूँ। जिसके बाद जो मुकोटो होता है वो जो होता है गिल के अंदर आ जाता है और गिल मास्टर यहाँ पे जो इसके पैसे हैं वो जो इसको दे देते हैं। मुकोटो बोलते कि इन पैसों से मैं बाथटब बड़े आराम से खरीद सकता हूँ और मुझे अब बहुत मजा आने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि एक इमरजेंसी आ गई है, बहुत सारे एडवेंचर घायल हो गए हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को मारने गए थे जो हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो सभी घायल हो गए हैं। जिसके बाद हम एडवेंचर को देखते हैं जो घायल होते हैं और यहाँ पे इनके पास दवाई भी नहीं होती। तो मुकोटो दवाई को जो निकालता है तो यहाँ पे ये लोग दवाई को यूज करते हैं और इनकी चोटें ठीक हो जाती हैं। तो गिल मास्टर बोलते कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर को जो है पकड़ना पड़ेगा और सभी लोग अब जो हमारे साथ चलेंगे क्योंकि ये जो है एक इमरजेंसी है। मुझे पता है कि आप लोग डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डरने से काम नहीं चलेगा, हमें जो लड़ना पड़ेगा। सभी बंदे तैयार हो जाते हैं। तभी जो फिल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं उन मॉन्स्टर के साथ डील कर लूंगा, तुम लोग जो है उनके साथ डील नहीं कर पाओगे। और फिल यहाँ पे मुकोटो को लेके जो जा रहा होता है, लेकिन बेचारा जो मुकोटो होता है वो तो काफी डरा होता है। जिसके बाद ये फाइनली जो है पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे फिल बोलते हैं कि तुम इंतजार करो, मैं जो है इनको हरा के आता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं वो आए होते हैं, तो फिल उनको जो है यहाँ पे हराना शुरू कर देता है और इन सभी को मारने के बाद इसको जो है काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करने वाला होता है मुकोटो के ऊपर, लेकिन जो फिल होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग जो खाना होते हैं वो जो होता है खा रहे होते हैं और यहाँ पे बैठ के जो पार्टी है उसको जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे हम गिल का सीन देखते हैं जहाँ पे सही बंदे उनका जो इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जो मुकोटो होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि हमारा जो काम है वो जो है खत्म हो गया, हमने सही मॉन्स्टर को मार गिराया। तो यहाँ पे सही बंदे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मुकोटो बोलते हैं कि आखिरकार ये इतने खुश क्यों है? तो एडवेंचर बंदा बोलता है कि ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि अगर ये लोग लड़ने जाते तो इनकी जान चली जाती, लेकिन तुमने उन मॉन्स्टर को हरा के इन सभी को जो है बचा लिया है। तभी फिल बोलते कि वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, असल में हमें लेट इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग मॉन्स्टर मारने के बाद यहाँ पे जो खाना है उसको जो खाने लगे थे। जिसके बाद जो मुकोटो होता है वो जो सोने के लिए यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे सोने के लिए तैयार होता है। तभी गॉडेस बोलते कि हमें जल्दी से जो यहाँ पे तुम खाना दो और यहाँ पे ये लोग अपने पे डिमांड करने लग जाती हैं और ये
ये बोलते कि ये हमारी खुफिया डिमांड है। तो यहाँ पे मुकोटो बोलता है कि कितने भी खुफिया हो, अगर ऊपर पहुंचेगी तुम सभी को पता चली जाएगा। तभी जो फायर गॉडेस होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और ये बोलती है क्या तुम मेरे पीछे यहाँ पे जो कुछ मंगवा रहे हो। नेक्स्ट डे जो मुकोटो होता है वो जो होता है यहाँ पे बाटअप खरीदने के लिए आ जाता है और यहाँ पे ये बहुत सारे बाटअप देखता है और फाइनली एक बाटअप को ये जो फाइनल कर लेता है। तो बंदा बोलता है कि आप कैसे पे करना चाहेंगे, क्या आप यहाँ पे लोन लेना चाहेंगे। तो मुकोटो बोलते कि नहीं मेरे पास कैश है, मैं यहाँ पे कैश पे करूंगा। और मुकोटो फाइनली कैश को जो पे करके बाटअप ले लेता है और ये बहुत खुश होता है। और जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि मैं हंटिंग करने जा रहा हूँ। तो जो मुकोटो होता है वो अपने लिए जो बाथरूम होता है उसको जो बना लेता है और साथ में ये जो होता है इसके अंदर गर्म पानी भरना शुरू कर देता है और अपने आप को रगड़ना शुरू कर देता है और फाइनली ये नहाना शुरू कर देता है। और नहाने के बाद ये जूस को जो है पी रहा होता है और इसका काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। और जिसके बाद ये खाना बनाना शुरू कर देता है। तभी जो यहाँ फील होता है वो भी जो है आ जाता है। वो बोलता है खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी यहाँ मुकोटो देखता है कि वो एक जो डायनासोर को पकड़ के लेके आया है। फिर बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो इसको पकड़ना पड़ा क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा था और साथ ही इसका जो मीट है वो भी जो है बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है पकड़ के लेके आया हूँ। फिर बोलता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी करो मुझे खाना दे दो। लेकिन यहाँ पे मुकोटो बोलता है कि रुक जाओ, तुम जो अभी बहुत ज्यादा गंदे हो, तुम्हें अपने आप को यहाँ पे जो साफ करना चाहिए। फिल बोलते कि मैं तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर हूँ, आखिरकार मैं गंदा कैसे हो सकता हूँ, मैं अपने आप को पहले ही साफ रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बोलते कि अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिल बोलता है ठीक है मैं नहाने के लिए तैयार हूँ। तो मुकोटो इसके लिए जो ब्रश होता है उसको जो देखने लग जाता है और जिसके बाद ये ब्रश को ले लेता है। और ब्रश को लेने के बाद मुकोटो यहाँ पे जो फिल की सफाई कर रहा होता है और फिल को ये जो होता है पानी से यहाँ पे जो होता है नहला रहा होता है। तभी जो फील होता है ये बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है मुझे जो नहलाने का। तो मुकोटो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ये सुई की हेल्प से यहाँ पे जो एक शावर बना देता है और ये जो फील होता है उसको जो नहला रहा होता है और फील जो होता है यहाँ पे पूरी तरह साफ हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फील अपने आप को झड़क के यहाँ पे सुखा लेता है। मुकोटो बोलते कि हाँ अब जो है तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम इसी तरह रोज जो है नहाओगे यहाँ पे। तो फील बोलते कि नहीं मैं रोज नहीं नहाने वाला हूँ। मुकोटो बोलते कि नहीं नहाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो फिल बोलता ठीक है मैं नहा लूंगा लेकिन खाना तो दो। जिसके बाद इसको खाना मिलता है और ये खाने को एंजॉय करता है और ये बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। फिर मुकोटो डायनासोर को लेके यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं गिल वाले ये बोलते हैं कि हम लोग इस डायनासोर को परचेज नहीं कर सकते क्योंकि डायनासोर यहाँ पे जो बहुत कीमती है, यहाँ तक कि जो इसका एक नाखून है वो भी बहुत कीमती है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इसे जो खरीद पाए। लेकिन यहाँ पे एक गिल मास्टर है जो इसे खरीद सकता है। तो मुकोटो बोलता है कि आखिरकार वो कौन है। तो गिल मास्टर बोलता है कि वो दूसरे टाउन में रहता है, तुम्हें जाके उससे जो मिलना पड़ेगा। तो मुकोटो बोलता है ठीक है मैं मिल लूंगा। जिसके बाद ये लोग फिर से एक नए सफर की तरफ निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे एक वीडियो बनाने में 3 दिन लगते हैं। तो प्लीज़ कम से कम कमेंट तो कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों ये जो है इस कहानी का सेकंड पार्ट रहने वाला है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे गेमिंग चैनल का लिंक भी मिलेगा। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। अभी यहाँ पे तायोन बोलता है लगता है कि तुमने सुना नहीं तो मुझे अपना यूट्यूब चैनल दे दो। जिसके बाद होबिन शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे तायोन जो तो जाके स्नाइपर को बहुत ज़्यादा ही मारने लग जाता है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके इतना जो है गुस्सा क्यों हो जाता है। ये जो है यहाँ पे मेरे दोस्त को मारा है और ये तब तक मारेगा जब तक मैं इसे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो ना दे दूँ। ये यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है बिल्कुल एक जो है खिलौने की तरह समझता है। यहीं पे तायोन स्नैपर को बोलता है कि तुम अपना यूट्यूब चैनल मेरे हवाले कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे स्नैपर बोलते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तभी यहाँ पे जो तायोन होता है वो जो होता है होबिन के मुँह पे यहाँ पे जो लात होता है वो लेके जाता है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है क्या तुम रुक सकते हो, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे अगर मैं इस बंदे से लड़ने भी जाऊँ तो मैं इससे नहीं लड़ सकता क्योंकि इसकी जो लात है वही यहाँ पे बहुत दूर है मुझसे और मैं इससे बहुत दूर खड़ा हूँ। लेकिन फिर भी इसकी जो लात है
वो जो है मेरे तक पहुंच रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो हार है वही जो है मान लेनी चाहिए। तभी यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है होबिन के मुंह पे एक लात मारता है। यहाँ पे होबिन भी इससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़ नहीं पाता, जिसका होबिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब जो है हार मानता हूँ। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता, और ये बंदा किसी बंदे को तब तक मारता है जब तक उसे शर्म ना आ जाए। और ये बंदा उस बंदे को नीचे दिखाने के लिए जो उसका दोस्त होता है उसको भी जो है बहुत ही बुरा मारता है, ताकि वो बंदा उस बंदे को अपने आप ही शर्म आ जाए और अपनी नज़रों में यहाँ पे जो है नीचे गिर जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इन सब चीज़ों से बचना है तो मुझे यहाँ पे जो हार है वो जो मान लेनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे तायन जो होता है होबिन को जो एक थप्पड़ मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। होबिन बोलता है कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा। जिसका होबिन अपने मन में बोलता है कि जो इसके अटैक है वो जो है मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे इसके अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर होबिन बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो मैटर है उसको क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे स्नाइपर है उसको जो है मेडिकल ले गए, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर की जो हड्डी है वो टूट चुकी थी यहाँ पे ताइवान की जो बैक किक है उससे। यहीं पे होबिन स्नाइपर को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी गुस्सा हो, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। यहाँ पे जो किक थी वो सिर्फ स्टार्टिंग थी, हो सकता है कि यहाँ पे जो मामला है वो जो है और भी आगे बढ़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो हार है वो जो है मान ली। और हम लोगों को वैसे भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है पुलिस के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता कि मैं इस बात को नहीं मानता, भले ही वो बंदा मेरी जान लेता लेकिन मैं उसको अपना जो यूट्यूब चैनल है वो नहीं देता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है और मैं इतनी आसानी से किसी बंदे को इसको जो है नहीं ले जाने दूंगा। अगर मैं सही बताऊं तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हुआ था जब तुमने पाल को हराया था, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई थी। यहाँ पे तुमने इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी जो पालक है उसको जो हरा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था कि एक कमज़ोर बंदा इतने पावरफुल बंदे को हरा सकता है, जिसके बाद मुझे मोटिवेशन मिल गई और यहाँ पे मैं भी जो अब किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो, तुम वो बंदे नहीं हो सकते जिससे मैं यहाँ पे इंस्पायर हुआ था। तो यहाँ पे होबिन कहता कि देखो जो पालक है वो सिंपल एक गुंडा था, लेकिन यहाँ पे जो ताइवान है वो जो मास्टर है, वो भी जो है मार्शल आर्ट में, और हम उस बंदे को नहीं हरा सकते क्योंकि वो बंदा एक जो है प्रो बंदा है। पालक को हराना अलग बात थी, इसको हराना बहुत ही अलग बात है, और सही बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जिसके बाद होबिन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने उन टेक्निक को सीखने में काफ़ी टाइम लगाया था जिसको उसने बड़े आराम से तोड़ दिया। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उनको जो है यहाँ पे लर्न करने में, लेकिन उसने बड़े आराम से उन टेक्निक को तोड़ दिया। जिसके बाद होबिन कहता है कि मुझे माफ़ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो होता है जा रहा होता है, तभी यहाँ पे कोयल आ जाती है। तो होबिन बोलता है कि प्लीज़ तुम स्नैपर का ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोयल बोलते ठीक है, जिसके कोयल स्नैपर को बोलते कि तुम कैसे हो। तो ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे जो है देखने के लिए आई हो। अगर मैं ठीक होता तो मैं यहाँ पे ताइवान को खुद ही हरा देता। तो यहाँ पे कोयल बोलते कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तब यहाँ पे स्नैपर बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज़। तो कोयल इसकी बात को मान जाती है और ये जो होती कहती कि तुम अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही कोयल जाती है यहाँ पे स्नैपर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं उसके आगे दिखावा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसने देख लिया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। वो जो है मुझे सही में एक लूज़र मानती होगी। मुझे जो है अब काफ़ी बुरा लग रहा है और ये जो है काफ़ी तेज़ी से रो रहा होता है। यहीं पे जो होबिन होता है वो इसकी बातों को सुन रहा होता है और ये अपने आप को यहाँ पे जो है याद कर रहा होता है कि जब यहाँ पे पालक ने इसको हराया था तो इसको कैसा लग रहा था। और होबिन बोलता है कि मैं इसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं भी इस फीलिंग से यहाँ पे गुजर चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइवान यहाँ पे गेम खेल रहा होता है, तभी एक बंदा उसको गेम में हरा देता है और ये बंदा कोई और नहीं यहाँ पे जो होता है होबिन होता है। जिसके बाद ताइवान बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी जो है दिक्कत क्या है, क्या तुम मुझसे यहाँ पे लड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। जिसके बाद ताइवान बोलता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देना चाहता हूँ। तो ताइवान बोलता है जल्दी करो, तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है लेकिन तुम्हें 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने बाद मैं तुमसे फाइटिंग करूँगा। अगर मैं यहाँ पे फाइटिंग को हार गया तुम मेरा चैनल ले सकते हो
और मेरे सब्सक्राइबर भी ले सकते हो, और यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है ले सकते हो। लेकिन अगर मैं जीत गया तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी दोबारा से। तो यहाँ पे ताइवान बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जो है हैंडल कर सकते हो? मैं तुम्हारी शर्त को नहीं मानता। तो यहाँ पे होबिन बोलता है लगता है कि तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं 1 महीने बाद तुमको जो है हरा सकता हूँ। तभी ताइवान यहाँ पे जो है एक लात मारता है जो शीशा होता है उसके ऊपर, और ये बोलता है ठीक है 1 महीने बाद मैं तुमसे फाइटिंग करूँगा, तुम यहाँ पे टाइम और जगह जो है डिसाइड कर लेना। यहीं पे जो होबिन होता है वो सारी बातें यहाँ पे जो स्नैपर होता है और यहाँ पे जो कोयल होती है उन दोनों को बता देता है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है बोलती है कि अगर तुम हार गए तो मैं यहाँ पे उसको जो है खुद ही हरा दूंगी। तभी स्नैपर बोलता है लेकिन मुझे लगा कि तुम यहाँ पे जो है पिटने से डरते हो और तुम्हें फाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो होबिन अपने मन में बोलता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग का अंदाजा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद होबिन यहाँ पे कहता है कि मैं 1 महीने तक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पे जो है घर जा रहा हूँ। फिर जिसके बाद होबिन जो है घर पे आ जाता है और ये यहाँ पे डक को जो है देखने लग जाता है, और यहाँ पे डक बोलता है कि अब तुम्हारा जो है तीसरा लेसन है, उम्मीद है तुमने बाकी सारी टेक्निक यहाँ पे जो है ठीक से सीख ली होगी। आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि एक रेगुलर पर्सन कैसे एक प्रोफेशनल बंदे को जो है यहाँ पे हरा सकता है, वो भी जो है फाइटिंग करके। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुमने अपनी जो लोअर किक है उसकी जो है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और वो तुम्हारे काफ़ी काम आई होगी। लेकिन अगर तुम किसी प्रो बंदे के आगे इसका जो है इस्तेमाल करते हो तो बड़े आराम से इसको जो है रोक लेगा, और यहाँ पे तुम्हारी जो टेक्निक है वो जो है फ्लॉप हो जाएगी। ये सुनने के बाद यहाँ पे होबिन काफ़ी शौक में आता है। इसके बाद यहाँ पे सैम डक कहता है कि चलो तुम्हारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक रेगुलर पर्सन एक अच्छे मार्शल आर्ट पर्सन को हरा सकता है। यहाँ पे वैसे तो ये नामुमकिन सा है कि तुम यहाँ पे किसी प्रोफेशनल बंदे को जो है हरा सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो होबिन होता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में आता है, और यहाँ पे सैम डक बोलता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि यहाँ पे कोई रेगुलर बंदा किसी मार्शल आर्ट बंदे को यहाँ पे जो इतनी आसानी से हरा पाए। और यहाँ पे अगर तुम इस कंडीशन फंस गए हो तुम्हें यहाँ पे जल्दी से हार मान लेना चाहिए और यहाँ से जो है भाग लेना चाहिए। यहाँ पे होबिन बोलता है कि स्नैपडक ने तो यहाँ पे कभी बात नहीं की इस तरह से, क्या सही में ताइवान को हराना इतना मुश्किल हो सकता है? यहाँ पे स्नैपडक बोलते हैं कि अगर प्रोफेशनल बंदे का तुम्हें 1 लग गया तो तुम जो है मारे जाओगे, इसलिए जितना हो सके उतना तुम जो इन सब चीज़ों से दूर भागना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदा है उसकी जो किक होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, और यहाँ पे तुम जो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते उसको, ये जो है कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे होबिन अब काफ़ी डर चुका होता है और ये बोलता है क्या सही में ताइवान को हराना इतना मुश्किल है? इसका मतलब मैं जो है हार जाऊंगा उससे और मुझे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो जो है देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने उसको अपना यूट्यूब चैनल दे दिया तो यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत को इस तरह से जो जाया है वो जो है नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे ताइवान बोलता है लेकिन अगर तुम रिंग से बाहर फाइटिंग कर रहे हो तो मामला कुछ और है। मैं तुमको पहले ही बता रखा कि मैं तुमको कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ तुमको सिखा रहा हूँ कि तुम्हें फाइटिंग कैसे करनी है। देखो रिंग की फाइटिंग और बाहर की फाइटिंग में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है, और वैसे जो मार्शल आर्ट बनते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे जो किक है उसी का जो है इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो किक होती है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो होती है पावरफुल होती है। यहाँ पे एक किक तुम्हें जो है मार सकती है, लेकिन अगर तुम उनकी किक को कंट्रोल कर लो तो यहाँ पे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, वो भी जो है जीतने के। और यहाँ पे ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसका जो है साथ लेना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मार्शल आर्ट है वो जो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे बेस करता है। तुम्हें कोई ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पे वो मार्शल आर्ट वाला बंदा जो अपनी किक है उसका जो इस्तेमाल है वो ना कर पाए। अगर तुमने उसकी किक को कंट्रोल कर लिया तुम यहाँ पे जीत सकते हो। तब यहाँ पे जो होबिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 महीने बाद यहाँ पे जब बारिश है वो होने वाली है, इसलिए मैं उस दिन को चुनूंगा जब बारिश होने वाली होगी। और यहाँ पे जो लोकेशन रहेगी वो जो मेरी साइड वाली गली रहेगी और गली में पूरा पानी भरा होगा, जिससे वो अपनी किक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ पे स्नैपडक बोलता है कि पहले तुम जाओ और यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी जो है प्रैक्टिस करो। तुम यहाँ पे लोअर जो किक है उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम उसे और अच्छे से सीख पाओ, और यहाँ पे जो अपने पंचेस हैं उनकी भी जो है प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होबिन पब्लिक बात में प्रैक्टिस कर रहा होता है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। यहीं पे स्नैपडक बोलता है कि यहाँ पे अब तुम्हारे जीतने के चांसेस जो है पूरे 5% हो चुके हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे 40% तक बढ़ा देंगे। और जो टेक्निक ऐसा काम करेगी वो ट्रैक है। ट्रैक से तुम यहाँ पे उस बंदे के जो पाँव हैं उनको जो है पकड़ सकते हो, जिससे यहाँ पे तुम उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो।
और साथ ही मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे नहीं होंगे और ना ही ये जो चीज़ें हैं इनको जो है खरीदने के पैसे होंगे। लेकिन मैं तुमको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे जो पानी है उसका जो है सहारा लेना है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो पानी के अंदर यहाँ पे जो ट्रैक होता है उसकी जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन बोलता है कि तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाना है ताकि तुम लंबी जो लड़ाई है उसमें जो है टिक पाओ। साथ ही तुम्हें अपने कोर मसल को मजबूत करना पड़ेगा और इसे मजबूत करने के लिए तुम्हें किसी जगह पे यहाँ पे जो है लटक के जो है खड़ा होना पड़ेगा। यहीं पे हम स्नाइपर और यहाँ पे कोयल को देखते हैं, ये दोनों यहाँ पे हॉबिन के घर पे आए होते हैं। यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मुझे जो इसकी ट्रेनिंग है वो जो है बंदों को दिखानी पड़ेगी। अब ये लोग हॉबिन को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे स्नाइपर यहाँ पे अलमारी खोलता है ये देखता है कि यहाँ पे हॉबिन जो है अलमारी के अंदर है। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो हॉबिन बोलता है कि मैं अपने कोर मसल को यहाँ पे मजबूत कर रहा हूँ। जिसका हॉबिन यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को चाहिए क्या। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को शूट करने आया हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से कुछ शूट नहीं किया और जब तक तुम्हारा यहाँ पे मैच नहीं होता जब तक हम यहाँ पे खाली हाथ नहीं बैठ सकते। यहीं पे स्नैपड्रैगन बोलता है कि चलो तुम्हारे जीतने के चांसेस अब जो है यहाँ पे 40 से लेके 50 तक ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो होता है अपने पेट की एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी यहाँ पे स्नैपड्रैगन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की एक्सरसाइज करके यहाँ पे जो ताइवान है उसको जो है हरा सकते हो। तभी यहाँ पे कोयल कहते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं समझते। असल में हॉबिन अपनी बॉडी को यहाँ पे मजबूत कर रहा है ताकि वो यहाँ पे जो ताइवान है उसकी जो मार है वो खा सके और उसे जो है कोई दिक्कत ना हो। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है वो इसकी हेल्प करने के लिए इसके पेट पे लात मारने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ चुका होता है जब हॉबिन ताइवान से लड़ने वाला है। यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो काफ़ी परेशान होता है और ये अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने उसे जो है यहाँ पे अपने जो पास वाली गली है वहाँ पे बुलाई है जहाँ पे वो अपनी किक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने आज वेदर भी चेक किया है और यहाँ पे वेदर के अंदर कहा गया कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। प्लीज़ गॉड यहाँ पे जो आज बारिश करवा देना। तभी यहाँ पे स्नैपी आता है और ये बोलता है कि आजकल जो यहाँ पे वेदर वाले बंदे हैं वो काफ़ी झूठ बोलने लगे हैं। जब वो बोलते हैं कि बारिश होती है इसका मतलब वो जो है बारिश नहीं होती। आज उन्होंने कहा कि बारिश होगी इसका मतलब बारिश नहीं होगी। तभी यहाँ पे हॉबिन शौक में चला जाता है और यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि मैंने मास्टर प्लान की तो तुमने ही धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो वो तो मुझे यहाँ पे जो है हरा ही देगा। इसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो होता है भागना शुरू कर देता है। स्नैपी उसका जो होता है पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है बाथरूम कर रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मैं तो जीतने वाला हूँ, आखिरकार मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा। तभी हॉबिन यहाँ पे आता है और वो ताइवान के ऊपर पानी डाल देता है और पूरे फर्श के ऊपर यहाँ पे जो है पानी डाल देता है। और यहाँ पे स्नैपी बोलता है क्या यही तुम्हारा मास्टर प्लान था, यहाँ पे पूरे जो फर्श है उसके ऊपर पानी डालना। इसके बाद हॉबिन यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ये सीधा यहाँ पे ताइवान के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है इसको घूसा मारने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे जो किक्स है उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये लगातार यहाँ पे हॉबिन को मार रहा होता है और ताइवान बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी किक को रोक लोगे और यहाँ पे जो है जीत जाओगे, तुम जो है बहुत ज़्यादा ही गलतफहमी में हो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो सीधा लोअर किक मारता है ताइवान को और यहाँ पे ताइवान जो होता है नीचे बैठ जाता है। और जिसके बाद ये कहता है कि मैंने ये जो जूते हैं ये जो है वाटरप्रूफ खरीदे हैं, ये जो है जूते पानी में नहीं फिसलते और मुझे बस अब 3 मिनट तक लड़ाई करनी है ताकि मैं एड लगा पाऊँ। अब यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बाय बाय। तभी एकदम से जो ताइवान होता है वो यहाँ पे हॉबिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो ताइवान के हमलों से यहाँ पे जो बच रहा होता है। तभी यहाँ पे हॉबिन सोच रहा होता है कि आखिरकार इसके जो पैर है वो जो फिसल क्यों नहीं रहे। इसने तो मेरी तरह यहाँ पे जो वाटरप्रूफ जूते हैं वो भी जो नहीं पहने हैं और मैं यहाँ पे जो पार्क है उसमें जो है डिस्टेंस बनाने में जो है यहाँ पे कामयाब हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पे जो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं बना पा रहा हूँ।
हूँ। तभी यहाँ तायोन होबिन के मुंह पे घूसा मारता है। तभी यहाँ पे एक बंदा कमेंट करता है कि जो तायोन है वो जो पाल की तरह नहीं है। यहाँ पे तायोन के पैर इसलिए नहीं फिसल रहे क्योंकि यहाँ पे वो जो उस चीज का फायदा उठा रहा है। वो यहाँ पे फ्लोर के ऊपर स्लिप कर रहा है और सीधा अपनी स्पीड को बढ़ा दे रहा है। तायोन यहाँ पे एक प्लेयर है और तुम्हें क्या लगा कि जो प्लेयर है वो सिर्फ यहाँ पे जो किक है उसी की प्रैक्टिस करेगा, है ना। तायोन यहाँ पे अपने पैरों का पहले सही से इस्तेमाल करना जानता है और ये यहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हारे जो पास है वो जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। यहीं पे होबिन बोलते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे होबिन सीधा हमला कर देता है तायोन के जो है टांग पे और ये बोलता है क्राफ्ट किंग, जिसके बाद यहाँ पे तायोन गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। होबिन बोलता है कि तायोन के जो पंच है वो जो है बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इनको अपने जो सर है उसकी हेल्प से नहीं रोक सकता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ जो है खत्म होने वाला है क्योंकि जो मेरा स्टेमिना है वो जो है यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक इसको जो है नहीं रोक पाऊंगा। तभी होबिन यहाँ पे जो हमला करता है जो अपनी ड्राफ्ट किक होता है उससे और यहाँ पे ये बोलता है ड्राफ्ट किक। तभी यहाँ पे जो स्नाइपर होता है ये बोलता है कि पता नहीं आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये जो लगातार एक ही हमले को क्यों इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे ये जो उस हमले का नाम जो है क्यों ले रहा है। कहीं बार बार नाम लेने के पीछे यहाँ पे कोई कारण तो नहीं है क्योंकि इसने पोल को भी जो है इसी तरह हराया था, बार बार क्राफ्ट किक का इस्तेमाल करके उसने एकदम से पंच मारा। यहीं पे होबिन क्राफ्ट किक बोलता है। यहाँ पे जो तायोन होता है उसको लगता है कि होबिन क्राफ्ट किक मारेगा, लेकिन एकदम से वो जो उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और यहाँ पे उसको जो है नीचे गिराने वाला होता है। तभी यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। तभी यहाँ पे स्नैपडैग की बातों को याद करता है। क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा टैकल है वो जो है काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि तुमने इससे पहले भी कभी टैकल ट्राई किया होगा, लेकिन क्या पता तुमने सही से टेक्निक से इस्तेमाल नहीं किया और हो सकता है कि उस समय तुम्हारा टैकल यहाँ पे जो है बेकार हो गया हो, लेकिन इस बार तुमने जो है बहुत सारी ट्रेनिंग ली है और ये ट्रेनिंग लेके तुमको जो है अब कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए था। इसलिए तुम्हें अपने जो अपोनेंट है उसके घुटने को यहाँ पे जो है बहुत तेजी से पकड़ना है और यहाँ पे खींचना है, जिसके बाद तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे जो है नीचे गिर जाएगा। यहीं पे तायोन नीचे गिर जाता है। तभी स्नैपर बोलता है कि आखिर तायोन जैसा बंदा यहाँ पे जो है इतनी आसानी से नीचे जो है कैसे गिर गया, यहाँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तायोन गिराना इतना आसान है। यहीं पे स्नैपडैग बोलता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को नीचे गिराने के बाद तुम्हें उसके फेस पे गुस्सा नहीं मारना है क्योंकि वो यहाँ पे जो है एक प्रो बंदा है और प्रो बंदे से फाइटिंग करते हुए तुम्हें यहाँ पे अपने जो इमोशन है उनको जो है शांत करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे जो कट है उसका जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें पहले उसका कॉलर पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पे जो है उसका गला यहाँ पे जो है दबाना शुरू करना है। तुम्हें अपने हाथों को यहाँ पे क्रॉस के सिंबल में लेके आना है और यहाँ पे 10 सेकंड तक जो है उसको दबाना है। 10 सेकंड के बाद तुम्हारा जो अपोनेंट है वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उस समय तुम्हारे पास यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होगी, इसलिए तुम अपने मन में गिनना। तभी हम देखते कि यहाँ पे होबिन होता है अपने मन में गिनती कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो तायोन होता है ये बोलता है लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे जो इतनी आसानी से यहाँ पे पकड़ लोगे। जिसके बाद तायोन यहाँ पे इसके मुंह पे घुसा मारता है और यहाँ पे स्नैपडैग बोलता है कि तुम्हें अपनी टेक्निक का यहाँ पे ढंग से इस्तेमाल करना है, अगर तुमने एक भी स्टेप यहाँ पे गलत किया तो तुम जो है मारे जाओगे। होबिन बोलता है कि मैंने पूरे 1 महीने यहाँ पे लगातार इसकी जो है ट्रेनिंग की थी, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेनिंग मेरी जो है सफल नहीं हुई और यहीं पे हम देखते कि होबिन को बहुत ही दूर फेंक दिया जाता है। यहाँ पे तायोन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा टैकल इतनी आसानी से काम कर जाएगा, मैं तो तुम्हारे टैकल में जानबूझ के पड़ा था ताकि मैं तुम्हारे शूज को ले सकूं। होबिन समझ जाता कि इसने जानबूझ के यहाँ पे जो है अपने आप को नीचे गिराया था ताकि ये मेरे जो शूज है उनको जो है ले सके। अब इसने मेरे शूज को ले लिया, अब ये अपने लात का यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकता है। तभी वही बंदा यहाँ पे कमेंट करता है और यहाँ पे बोलता है कि देखो जो यहाँ पे तायोन है वो जो एक प्रो प्लेयर है, तुम इतनी आसानी से उसको जो है टैकल नहीं कर सकते। यहीं पे स्नैपडैग बोलता है कि अगर प्रो बंदा यहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाया तुम्हें जो है भागना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी टेक्निक यानी उसकी किक अगर तुम्हें लग गई तो तुम जो है मारे जाओगे। यहीं पे हम किंग को देखते हैं जो यहाँ पे होबिन का लाइव जो स्ट्रीमिंग होता है उसको देख रहा होता है और ये यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम इसको नहीं देखना चाहोगी। तो यहाँ पे भूमि बोलती कि नहीं मुझे उसका मैच नहीं देखना। किंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नाराज किए हो क्योंकि यहाँ पे वो जो है तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है यहाँ पे एक प्रो बंदे से जो है फाइटिंग कर रहा है, तुम्हें जो इस मैच को यहाँ पे जो है देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बोलते किसने तो कमाल कर दिया। तभी यहाँ पे भूमि देखते क्या वो जीत गया, तो यहाँ पे किम बोलता है कि नहीं वो जीता नहीं है। तभी यहाँ पे जो किम होता है वो उसकी गलती को नोटिस कर लेता है और यहाँ पे फोन को बंद कर देता है। भूमि बोलती कि आखिरकार तुमने फोन को बंद क्यों कर दिया। तो यहाँ पे किम बोलता है कि तुम्हें अब नहीं देखना चाहिए। यहीं पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि पूरे 1 महीने मैंने लगातार यहाँ पे जो है हार्ड वर्क किया और यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की, लेकिन यहाँ पे सारी जो मेहनत है वो जो है यहाँ पे बेकार हो गई, मुझे माफ करना सब लोग, मैं जो हूँ अब नहीं जीत सकता हूँ। तभी स्नैपर बोलता है होबिन अगर तुम नहीं जीतोगे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो होबिन होता है वो जाग जाता है और ये बोलता है कि मैं इसे जो हरा के रहूंगा, मुझे आप लोगों के मैसेज मिल गए हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोल रहा होता है कि इसने अपने जो शूज है वो जो है राइट लेग में पहने, इसका मतलब जो राइट लेग है वो जो इसका स्ट्रॉन्ग है और ये उसी पैर से यहाँ पे जो हमला करेगा। तो होबिन यहाँ पे टैकल के
लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टैकल होता है वो ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो पैर है वो बहुत दूर है। स्नैपडेक बोलता है कि अगर तुम प्रो बंदे की किक को नहीं रोक सकते तो तुम्हें जो यहाँ पे भाग जाना चाहिए, क्योंकि एक किक यहाँ पे जो है एक टंग जो ट्रक होता है उसके बराबर लगती है और यहाँ पे उस समय जो है उससे हराना बिल्कुल जो है नामुमकिन है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो तायोन होता है वो होबिन को एक लात मारता है और यहाँ पे होबिन को सब कुछ जो है धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे देख नहीं पा रहा और ना ही मुझे सांस आ रही है, यहाँ पे मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। होबिन कहता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। यहीं पे जो तायोन होता है वो होबिन के पैर पे जो एक लात मारता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने बहुत ही धीरे मारा है, तुम्हारा जो पैर है वो जो है टूटेगा नहीं। जिसके बाद तायोन यहाँ पे जो होबिन होता है उसको दोबारा से यहाँ पे जो है एक लात मारता है और यहाँ पे जो होबिन होता है उसको जो लात होती है वो लग जाती है और वो बहुत पीछे जाके गिरता है और जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तायोन बोलता है कि तुम बहुत लकी हो, मैंने यहाँ पे तुम्हें धीरे से मारा है लेकिन फिर भी तुम बहुत कमजोर हो, तो तुम्हारी एक दो हड्डी तो यहाँ पे आराम से जो है टूट गई होगी। अब तुम हार चुके हो, अब मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल अपने पास ले लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो तायोन होता है वो पहुंच जाता है स्नैपर के पास और ये बोलता है कि बताओ आखिरकार हम कौन से तरह का जो कंटेंट है वो जो है बनाने वाले हैं स्नैपर। सही बताऊं तुम्हारे साथ काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे स्नैपर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। यहीं पे स्नैपर बोलता है कि रुक जाओ, तो यहाँ पे तायन बोलता है कि रुक जाओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। तो स्नैपर बोलता है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। यहीं पे हम होबिन को देखते हैं जो यहाँ पे उठ चुका होता है और ये बोलता है कि लेक्चर 3 में यहाँ पे कहा गया है कि आखिरकार एक रेगुलर पर्सन एक प्रो बंदे को कैसे रह सकता है। उस लेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्रो बंदे की किक एक सिंपल बंदे को बड़े आराम से मार सकती है। अगर यहाँ पे उस बंदे को जीतना है तो उसे जो है यहाँ पे जो अपनी बॉडी है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मैंने अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे जरूरी है कि मुझे इसकी जो किक है उसको जो है रोकना पड़ेगा। इसलिए होबिन जो होता है एक बाथरूम में यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी जो यहाँ पे तायोन होता है ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से खड़े होके तुम जो है मुझे हरा पाओगे। तो होबिन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। यहीं पे जो स्नैपर होता है ये बोलता है कि होबिन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए जो पैसे है वो इतने जरूरी है कि तुम मर जाओगे। होबिन बोलता है कि ये पैसों के लिए नहीं है, ये स्नैपर के लिए है। स्नैपर यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ समझ रहा था, मैं यहाँ पे इस बंदे को हरा कर रहूंगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और बेल नोटिफिकेशन को यहाँ पे जो है ऑन कर देना ताकि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो जो है मिलती रहे। और साथ ही नीचे कमेंट करना क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाला। यहीं पे जो तायोन होता है वो जो होता है यहाँ पे होबिन को किक मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। होबिन को किक लगने वाली होती है उससे पहले होबिन यहाँ पे ऊपर रोड को पकड़ लेता है और उसकी किक से यहाँ पे जो है बच जाता है और वो सीधा यहाँ पे तायोन को जो है टैकल कर देता है और इसका टैकल इस बार जो है बिल्कुल ठीक से हुआ होता है। इसके बाद होबिन यहाँ पे क्रॉस चॉप का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे कहता है कि मैं इस बार जो है कामयाब होके रहूंगा। यहीं पे जो भूमि होती है वो जो होती है इसको देख रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी जो तायोन होता है ये बोलता है कि इस टाइम यहाँ पे जो होबिन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे हारने वाला नहीं है, वो जो यहाँ पे जीत के रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो तायोन है वो बहुत तगड़ा बंदा है और होबिन उसके लिए एक जो खिलौने जैसा है। अगर यहाँ पे होबिन ने उसको जो हरा दिया तो यहाँ पे तायोन जो शर्म है उससे जो भर जाएगा। यहीं पे जो होबिन होता है वो तायोन को उठा के नीचे जो है पटक देता है। यहीं पे किम बोलता है कि अगर ये इस बार हार गया तो ये जो दोबारा यहाँ पे जो है जीत नहीं पाएगा और ये सब बिल्कुल पिछली बार की तरह हो रहा है। यहीं पे जो तायोन होता है वो जो होता है टाइम अप कर देता है और बोलता है कि मैं हार मान रहा हूँ। यहीं पे जो स्नैपर होता है वो काफी खुश होता है और ये बोलता है कि होबिन फाइनली तुम जीत चुके हो और यहाँ पे सभी लोग तुमको जो जीतते हुए देख रहे हैं। लेकिन होबिन तायोन को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा होता। तो यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि तुम जीत चुके हो, तुम तायोन को छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो किम होता है ये बोलता है कि होबिन के अंदर अभी जो है बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है और वो किसी की बात को भी नहीं सुन रहा। तभी यहाँ पे स्नैपडक की बात को यह करता है कि तुम किसी रिंग में नहीं हो और यहाँ पे जब तक तुम्हारी काउंटिंग पूरी ना हो, जब तक तुम अपने बंदे को छोड़ना मत, बनाओ दोबारा खड़ा हो सकता है। यहीं पे जो तायोन होता है वो जो होता है बेहोश हो जाता है और यहाँ पे होबिन जो होता है बहुत ही खुश होता है और फाइनली ये जो है जीत चुका होता है। किम बोलता है कि ये बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है। यहीं पे हम पिछली बार का सीन देखते हैं जहाँ पे किम ने ही जो तायोन है उसको जो है पहली बार आया था, जिसके बाद उसने लड़ना छोड़ दिया था। यहीं पे होबिन बोलता है कि हम लोग इसको जो है इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें जो इसे ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर ये उठ गया तो ये हमें मार डालेगा। तो यहाँ पे तायोन उठ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों डर जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप जो है यहाँ पे मारिएगा मत, हम जो आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करते हैं। तायोन यहाँ पे होबिन का गला पकड़ लेता है और ये बोलते हैं क्या तुम्हें मरना है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मैं तुम्हारी घड़ी तुम्हें वापस करने वाला था, मुझे लगा तुम्हारे लिए जरूरी है बस। तो
यहाँ पे जो तायोन होता है वो जो होता है होबिन को छोड़ देता है और साइड में धक्का दे देता है और ये बोलता है कि तुम जीत चुके हो, इसलिए तुम अपना चैलेंज अपने पास रख सकते हो। तभी स्नैपर बोलते कि तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है होबिन। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि पसीना तो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं इस सैंड का यहाँ पे जो इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे जो पसीना है उसको जो दूर भगाऊंगा। असल में होबिन यहाँ पे जो सैंड को जो प्रमोट कर रहा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे कोयल जो होती है वीडियो को एडिट कर रही होती है और ये बोलती है कि लगता है कि यहाँ पे होबिन की बहुत पिटाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो एडिट करने के बाद इनके जो 3 मिलियन व्यू आ जाते हैं। होबिन स्नैपर से बोलता है कि यहाँ पे जो व्यू है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यहीं पे हम रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पे सही बंदे खाना खा रहे होते हैं। तभी हम भूमि को देखते हैं जो यहाँ पे छुप के होबिन की जो वीडियो है उसको जो देख रही होती है। तभी एक यहाँ पे बंदा आता है और ये बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो भूमि इस बंदे को देख के डर जाती है और ये बोलती कि नहीं, मैं जो आपको नंबर नहीं दे सकती। और भूमि इसका जो ऑर्डर होता है उसको देती है और ये बंदा अपने 30 बर्गर को जो है लेके चला जाता है। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि हमने इसे कितनी मना किया कि इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे भूमि कहती कि जब पैक मुझे परेशान कर रहा था तब होबिन ने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि उस समय मैंने जो है उसको अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है। यहीं पे हम देखते कि बहुत सारे जो पीसीस होते हैं मीट के वो जो है नीचे गिर चुके होते हैं और यहाँ पे बंदे बोल रहे होते कि आखिरकार इन पीसीस को अब कौन उठाएगा। तभी एकदम से यहाँ पे जो होता है वही बंदा आता है और वो पीसीस को बड़े आराम से जो उठा लेता है। तभी बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि इसका नाम मैंकिंग है और ये जो एक सुमो रेसलर है और ये जो है बहुत ज्यादा ही तगड़ा बंदा है। तभी जो मैंकिंग होता है वो देखता है कि यहाँ पे जो तायोन है वो जो है हार चुका है और यहाँ पे वारहीट के बहुत सारे जो व्यू है वो भी जो आ रहे हैं। तो मैंकिंग बोलता है इसका मतलब अगर मैं इस बंदे को हरा दूं तो यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी जो है पॉपुलर हो जाएगा। यहीं पे हम होबिन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि हमारे लगातार जो व्यू है वो भी जो है बढ़ रहे हैं कोयल के एडिटिंग की वजह से। अब ये दोनों काफी खुश होते हैं और यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो स्नैपर होता है ये बोलता है कि वैसे होबिन तुम ठीक तो हो ना। तो होबिन बोलता है कि हाँ, लेकिन तुमने क्यों पूछा। स्नैपर बोलता है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक किक लगी थी तायोन की तो मैं मेडिकल में पहुंच गया था, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से ठीक लग रहे हो। तो होबिन बोलते क्या तुम चाहते हो कि मैं भी यहाँ पे जो मेडिकल पहुंच जाऊँ। तो यहाँ पे स्नैपर बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका होबिन बोलते कि वैसे यहाँ पे जो तायोन है वो जो बाकी बंदों की तरह यहाँ पे जो नहीं है, बाकी बंदे जो बुली करते हैं वो काफी अजीब होते हैं। तो स्नैपर बोलते कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की कोई सीमा नहीं है। तो होबिन बोलते कि जब मैंने उसको हराया था तो वो जो बहुत ज्यादा ही दुखी हो गया था, मैंने उसकी आंखों में देखा था, पता नहीं मैं उसको दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। तो यहाँ पे स्नैपर बोलते कि आखिर तुम उससे मिलना ही क्यों चाहते हो। तो होबिन बोलते कि वैसे लड़ाई करने के बाद उसका जो है क्या हुआ। तो स्नैपर बोलता लगता है कि तुमने सुना नहीं कि यहाँ पे सही बंदों को उससे जो है काफी हमदर्दी हो रही थी। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तब वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था, अगर वो अभी यहाँ पे जो एक यूट्यूब चैनल चालू करे तो उसके 200 के यहाँ पे जो बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको इसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि जो भी मैंने कहा उसको वापस लेता हूँ। यहाँ पे जो तायोन है वो बेकार बनता है। यहीं पे हम कोयल को देखते हैं जो यहाँ पे काम कर रही होती है। तभी एकदम से उसके ऊपर एक नकली सा सांप आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते कि जो उसी के क्लासमेट हैं वो जो उसके साथ फ्रैंक कर रहे हैं और ये बोलते कि तुम्हारी आवाज़ तो सही में एक जो बूढ़े बंदे की तरह है। वैसे यहाँ पे मैं सोच रहा था क्यों ना मैं इसे अपलोड कर दूं, लेकिन यहाँ पे हमें जो कोई व्यूज नहीं मिलेंगे इसके। कोयल जो होती है फोन को लेने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे ये लोग उसको धक्का मार देते हैं और बोलते कि तुम शांत हो जाओ वरना हम इसको अपलोड कर देंगे। तभी एक लड़की बोलती कि तुम ऐसा मत करो वरना यहाँ पे जो होबिन है वो आ जाएगा और वो यहाँ पे तुम्हें जो है मारना शुरू कर देगा अपनी जो टेक्निक है उससे। अब ये सुन के कोयल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये सीधा यहाँ पे जो घूसा मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे ये बंदे होबिन की टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको जो है रोक लेते हैं। लेकिन कोयल के जो हाथ होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे लाल हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है कोयल को पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि तुम क्यूट दिखने की कोशिश मत करो, समझी ना। वैसे अगर तुमको लैंग्वेज बोलनी नहीं आती तो तुम यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे कोयल कहती कि मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करती हूँ, अपना जो बेस्ट है वो करने की कोशिश करती हूँ। तभी लड़की बोलती लगता कि तुम रो रही हो, तुम रो मत वरना हमें लगे कि हमने यहाँ पे जो है कुछ बुरा किया है। तभी स्नैपर आ जाता है और ये बोलते कि हे तुम लोग उसे परेशान करना बंद करो। यहाँ पे जो कोयल होती है ये बोलती कि स्नैपर की सेकेंड ईयर में बहुत चलती है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बिल्कुल भी नहीं चलती और साथ में ये फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा ही बुरा है। ये लोग बोलते कि यहाँ पे इसे क्या लगा कि अगर ये सेकेंड ईयर में है तो हम जो इसे छोड़ देंगे। तभी यहाँ पे कोयल बोलती कि तुम लोग कैसे बनते हो, क्या तुम्हें
अपनी सीनियर की जो रिस्पेक्ट है वो करनी नहीं आती है। तो ये बंदे बोलते कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमें जो ये करना पड़ा और ये इसको मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो बीच में आ जाता है और उसका हाथ यहाँ पे जो पकड़ लेता है। हॉबिन को देख के ये बंदे काफी शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि सही में तुम तो बहुत ज्यादा छोटे हो। हॉबिन इन बंदों को देख के बोलता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बंदे हैं, ये तो मुझसे कितने बड़े लग रहे हैं। आखिरकार आजकल के जो बच्चे हैं उनको जय हो क्या रहा है, इनकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। जिसका हॉबिन बोलते कि तुमने यहाँ पे स्नैपर है उसको जो मारा है ना, तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हमने मारा है, तुम क्या कर लोगे। तभी एक लड़की बोलती क्या तुमने सही में तायन को मारा था, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता, मुझे लगता कि वो लड़ाई यहाँ पे जो नकली थी, यहाँ पे तुमने सिर्फ व्यू मांगने के लिए ये जो किया था। तभी एक बंदा बोलता क्यों ना तुम और मैं यहाँ पे फाइटिंग करें और हम अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे जो दाव पे लगाएंगे। यहीं पे हॉबिन बोलता है ये बंदे पागल हैं, इनको लगता कि तायन को मैंने नहीं हराया है, मुझे लगता कि मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो तायन बोलता है। तो हॉबिन यहाँ पे बड़े गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है। तो यहाँ पे ये बंदे इसको जो 100 येन दे देते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं इसके ऊपर और ये बोलते कि देखो सही ये जो है तायन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तायन बोलता है तभी जो है यहाँ पे असर करता है। तभी यहाँ पे जो किम होता है वो जो होता है आ जाता है। किम को देख के ये बंदे काफी डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर जो आ जाते हैं। यहाँ पे हॉबिन बोल रहा होता है कि मैंने कब से सोचा था कि यहाँ पे जो किम है उसको जो अपने साथ मिला लूं। तभी यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि वैसे किम ने पिछली बार की तरह यहाँ पे जो पाल्क है उसे जो मारा नहीं। कोयल बोलती कि मुझे लगता कि यहाँ पे जो किम है वो जो बेफालतू में लड़ाई नहीं करता। तभी स्नैपर बोलते कि वो लोग बोल रहे थे कि उनके पास भी जो है एक यूट्यूब चैनल है, आखिरकार वो किस तरह की जो चीजें है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे कोयल बोलती कि वो लोग जो बंदे हैं उनके यहाँ फ्रैंक करते हैं और जिसके बाद वो बंदे यहाँ पे फ्रैंक को जो वीडियो में डालते हैं। वैसे तो बंदे बहुत बेकार है, लेकिन उनकी जो फ्रैंक की वीडियो है वो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। स्नैपर बोलता है कि टाइम आ गया यहाँ पे जो शॉफ करने का और एकदम से ये जो खड़ा हो जाता है और ये हॉबिन को बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो हॉबिन, तुमने यहाँ पे उन बंदों के साथ कुछ किया क्यों नहीं था। हॉबिन बोलता है लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं किया। स्नैपर बोलता है लेकिन फिर भी मैंने जो है ट्राई किया था यहाँ पे जो उन बंदों को मारने का। हॉबिन बोलता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्नैपर बोलते कि मुझे पता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे कोयल का जो है मजाक उड़ाया इसलिए ना। तो हॉबिन बोलते कि नहीं, उन लोगों ने मेरी जो टेक्निक है उसका जो है मजाक उड़ाया इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद हॉबिन कोयल को बोलता है कि मुझे माफ करना, उस समय मैं काफी डर गया था, लेकिन मैं तुमको अपनी जो टेक्निक है वो जो सिखाऊंगा और तुमको बताऊंगा कि तुम्हें उनके यहाँ डील कैसे करना है। नेक्स्ट सीन में जो हॉबिन होता है वो यहाँ पे सो रहा होता है। तभी इसको याद आता है कि यहाँ पे जो किंग है उसने क्या कहा था। किम ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पे जो भूमि है उससे जो है बात करनी चाहिए। हॉबिन कहता है कि आखिरकार मैं उससे बात कैसे करूँ, उस इंसिडेंट के बाद मुझे अपना जो फेस है वो जो उसको दिखाने में भी शर्म आ रही है। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि आखिरकार मैं उससे बात कैसे करूँ। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है वो जो होती है इसको मैसेज करती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। नेक्स्ट सीन में हम माकी को देखते हैं जो यहाँ फिर से होटल में आया होता है और ये बोलते हैं कि तुम आज जो है काफी अच्छी लग रही हो। और ये बोलने के बाद माकी चला जाता है। यहाँ पे जो भूमि होती है बोलती कि मुझे इस बंदे से काफी डर लगता है, इसने तो आज मुझे जो है काफी अजीब ढंग से देखा था। आज तो जो मेरी शिफ्ट है वो भी जो है यहाँ पे लेट को खत्म होगी, पता नहीं ये बंदा कहीं मुझे रास्ते में ना मिल जाए। तभी यहाँ पे हॉबिन आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो है स्ट्रॉबेरी पाफे चाहिए जिसको हम पहली बार यहाँ पे जो पूरा नहीं खा पाए थे। भूमि बोलती कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी पाफे जो है नहीं मिलता, प्लीज आप चले जाइए। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये भूमि को बोलता है कि भूमि तुमसे बात करे हुए काफी टाइम हो गया। तभी जो भूमि होती है वो स्ट्रॉबेरी पाफे को जो दे देती है और यहाँ से जो होती है भाग जाती है। यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि जो भूमि है वो जो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, आखिरकार ये गुस्सा हो भी क्यों ना, मैंने यहाँ पे बहुत टाइम से इसे जो बात भी नहीं करी और इसने मुझे स्ट्रॉबेरी पाफे भी दे दिया जो यहाँ पे मेन्यू के अंदर नहीं था। लगता है कि ये मुझसे ज्यादा ही गुस्सा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जो चले जाना चाहिए बिना कुछ बोले हुए, लेकिन उससे पहले मुझे जो ये पाफे है इसको जो खा लेना चाहिए। और जैसे प्लेट को उठाता है यहाँ पे जो होता है इसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ होता है जो ये भूमि को बोलने के लिए आया होता है। तो जो भूमि होती है वो इसको देख लेती है और यहाँ पे स्माइल कर रही होती है। तो हॉबिन बोलते है कि क्या तुम हंस रही थी। तो भूमि बोलती कि नहीं मैं नहीं हंस रही थी, प्लीज आप चले जाइए, हम जो बहुत ज्यादा बिजी हैं। हॉबिन बोलते कि वैसे मेरे अलावा यहाँ पे जो कोई नहीं है, मुझे पता है कि तुम हंस रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पे जो क्यूट डिम्पल है उनको देखे थे। तो भूमि बोलती कि मेरे डिम्पल हमेशा से क्यूट थे। जिसका भूमि बोलती कि मैंने देखा कि तुमने एक एडिटर को हायर किया है जो एक लड़की है। हॉबिन बोलते कि भले ही स्माइल कर रही है लेकिन इसकी स्माइल जो तायन है उससे भी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे इसको जो ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिसका हॉबिन बोलते कि हाँ वो जो है फर्स्ट ईयर की है और उसका नाम गोयल है। इसके बाद यहाँ पे भूमि बोलती क्या वो क्यूट है। तभी कोयल यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं क्यूट हूँ कि नहीं हूँ। तो हॉबिन बोलते कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम स्कूल में भी पॉपुलर हो। हॉबिन बोलते कि वैसे तुमने यहाँ पे मुझे टेक्स्ट किया था कि मैं कहाँ पे हूँ, आखिरकार क्यों। तो यहाँ पे ये बोलती कि असल में मुझे जो है तुम्हें अपना जो सॉन्ग है वो दिखाना था। हॉबिन बोलते क्या बस इतनी सी बात है। कोयल बोलती कि हाँ इतनी सी बात है। तो यहाँ भूमि इसको देखती है और ये बोलती कि सही में बहुत क्यूट है। इसके बाद कोयल यहाँ पे भूमि को एक
गिफ्ट देती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि बॉस आपसे जो है बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए जो गिफ्ट है वो लेके आई हूँ। हमारे बॉस हमेशा आपके बारे में ही बात करते हैं, मुझे पता है कि ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपसे जो है बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहा था। तो कोयल बोलती कि जो मैंने कहा क्या मैंने झूठ कहा? तो यहाँ पे होबिन बोलते कि नहीं इसने झूठ तो नहीं कहा। कोयल को पता है कि कब क्या बोलना होता है। भूमि कहती कि तुम मुझे टेक्स्ट करना। कोयल कहती कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे जो नाखून है उनमें जो है दर्द हो रहा है। और ये जो है यहाँ पे जा रही होती है और कोयल बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि ये यहाँ पे अपने प्यार को हार चुकी है। और ये बोलती कि अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे जब हम ऐसा अजीब बहाना बनाते हैं तो कैसा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम भूमि को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है होबिन से बात करते हुए। तभी यहाँ पे इसके ऊपर जो एक स्नेक फेंक दिया जाता है और इसको जो फ्रैंक कर दिया जाता है। और ये वही बदमाश बच्चे होते हैं और ये बच्चे बोलते क्या हम आपसे परमिशन ले सकते हैं कि हम आपकी जो वीडियो है उसको जो है यूट्यूब पे चढ़ा दें। लेकिन यहाँ पे जो कोयल होती है वो काफी शौक में होती है। तभी एकदम से यहाँ पे एक कार जो होती है आ रही होती है कोयल के पास और यहीं पे जो ये एपिसोड होता है ये खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।